अच्छा, अभी जो पहले बात कर रहे थे, ये सेशन जो है खास तौर पे वो है फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसर्स की कामयाबी का राज क्या है, और क्या नाम है, हमें हमें आमिर भाई ने ये क्लियर करना था या बताना था कि आप 5 लाख तक पर मंथ कैसे कमा सकते हो। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऑनलाइन का जब भी नाम आता है 90% कौम ये समझती है कि ये फ्रॉड है। ऐसा होता ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये क्लैरिफाई हमने करना था। दूसरा, इस सेशन का मकसद ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पे है, आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल बनानी है। ऑर्डर्स लेना सबसे मेन जरूरी चीज है, ऑर्डर्स लेना। एक आपको एक दफा ये आ जाए तो वो बड़ी आसानी से आप फिर इसको स्केल कर सकते हो, आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हो। अभी किसी और ने ज्वाइन किया, ज्वाइन कैसे करूं? कमर जमान पूछ रहे हैं यार। जो हमारा ग्रुप है मेगा सक्सेस पाकिस्तान का, उसमें जाओ, उसके टॉप पे एक होगा, लिंक होगा, उसको क्लिक करो। अभी इतनी देर तक मैं कुछ लोगों को ले रहा हूँ जो लाइव आना चाह रहे हैं, और जब तक फिर आमिर भाई आते हैं तो उनको भी लेके फिर हम अपना सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मोहम्मद और राशिद, आप लोग ज्वाइन हो चुके हो, मैं आपको स्टेज पे लाने लगा हूं, लेकिन आप गायब हो जाते। अमार, आप भी यहाँ ज्वाइन करके कहीं और चले गए, मैं आपको स्क्रीन पे लाने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? मैं लाउड एंड क्लियर? आप लाउड एंड क्लियर हो, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है जब मैं बोल रहा हूँ अपना माइक जो है ऑफ कर दें। जब आप बोल रहे होंगे मैं अपना ऑफ कर दूंगा, ताकि उसमें दोबारा से डिस्टोर्शन ना आए। अच्छा, अभी आप अपने प्लान की बात करना चाह रहे हो, या आप आमिर भाई का जो मसला है वो रिजॉल्व करने आए हो? माइक ऑन कर लें। जी, वालेकुम सलाम। मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि आप उनको बोलें अपना डिवाइस जो है ना वो रीस्टार्ट करें। आई थिंक कोई इशू। एक मिनट दीजिएगा मुझे सर, जस्ट 1 मिनट। मेरी आवाज आपको आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मैंने लाइव फीड बंद कर दिया। अब सिर्फ मैं ब्रॉडकास्ट इसमें हूँ। मैं 1 मिनट के लिए माइक म्यूट करके अपना सिस्टम देख रहा हूँ। हमारा आपका माइक जो है वो ऑफ है, उसको ऑन करें। और आपने जो बात करनी है, आपने अपना प्लान डिस्कस करना है, या जो भी बात करनी है प्लीज बोलें। ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साफ आवाज है। क्लियर? ओके, सॉरी। एक्चुअली आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, मेरे वो कुछ इशू था। मैं ये कर रहा था, आपको कह रहा था कि आप उनको बोलें कि अपना जो समटाइम माइक और वो आपका कैम किसी और ऐप के अंडर होता है, तो आप उनको बोलें कि अपना फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑफ करके दोबारा अगर ऑन करके ट्राई करें तो पॉसिबल हो सकता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। कुछ ऐप्स जो हैं वो आप बंद कर देते हैं, लेकिन वो माइक और आपका वीडियो स्टिल यूज़ में रखती हैं, तो देन इस तरह से इशू हो सकते हैं। लैपटॉप पे भी अक्सर ऐसा होता है।
ठीक है अमर भाई, आप अपना रीस्टार्ट करो, फोन पे ट्राई कर रहे हो या आप लैपटॉप पे ट्राई कर रहे हो, उसको रीस्टार्ट करके चेक करो, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है कि वो दोबारा आ जाए। अगर आप पीसी बाकी पे हैं तो ऑलरेडी उसमें आ जाता है, जब आप कैम ऑन करते हैं तो आप वो एक ऑप्शन है विंडो 10 में कि कौन कौन सी एप्स आपके माइक को और कैम को इस वक्त यूज़ कर रही हैं, तो आप उसमें जाके मैनुअली भी वो ऐप एक्सक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज जब आप कंप्लीटली रीस्टार्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है अगर इंटरनेट का या कोई और इशू नहीं है तो माइट भी अगर उनका नेट का इशू है तो फिर वो एक अलग बात है। अच्छा, राशिद भाई आपने भी ज्वाइन किया, आप अपना माइक जरा ऑन करके बताएं अपनी स्टोरी, प्लान डिस्कस करना है, स्टोरी बतानी है, जो भी करना है। आप गायब हो जाते हैं जब मैं आपको कैमरे पे इस पे लेके आता हूँ स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी इससे बड़ी कामयाबी तो आज की ये है पूरी लाइफ की कि मैं आज लाइव आ गया हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी है। और सर मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ किसी के बारे में, मगर सर इंटरेस्टेड बहुत हूँ कि किसी भी तरह मैं ऑनलाइन कुछ करूँ। मैं बेसिकली मशीनिस्ट हूँ, लेथ मशीन का काम कर, और मैं इस बार इंटरेस्टेड, मैं ऑनलाइन कुछ कर सकूँ। आपकी करंट बस सर ये सिचुएशन, मेरे लिए इस वक्त आप कह बहुत रहे हैं बड़ी कि बात है कि मैं लाइन पर हूँ। आप अभी जो करंटली मैकेनिकल मशीनों का काम कर रहे हैं, कुछ आपने बात बताई, वो तो डिटेल बताएं। अभी आप कर क्या रहे हैं, तालीम कितनी है, कभी ऑनलाइन पहले किया आपने कुछ? सर कभी कुछ नहीं किया, ये पूरी जिंदगी में पहली बार लाइव आ रहा हूँ मैं, और बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने मुझे ये मौका दे दिया है, पता नहीं किस तरह से आगे। और लगा हुआ हूँ रोजाना तकरीबन 20 घंटे, 18-20 घंटे इसी पे कंटिन्यू टाइम लगा रहा हूँ। मगर सर आपसे मिलने में बहुत शौक था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपसे मुलाकात हो गई, और इंशाल्लाह आइंदा जिंदगी कुछ कर सकूंगा इंशाल्लाह। तो सर नहीं, मैं बेसिकली जो है ना लेथ मशीन का काम करता हूँ, जिसे खैरात मशीन भी कहते हैं, मदर ऑफ मशीन भी कहते हैं जिसे। ठीक है, समझ आ गई। तो आपने ऑनलाइन कभी भी नहीं किया आपको, तो तो सर फिर इसका मतलब है पता भी नहीं नहीं सर, होगा। तो पहला काम तो ये है कि आपने कुछ नहीं स्टार्ट पता करना है, सर मुझे सीखना है। बिल्कुल। जी सर आपका टारगेट सीख जो रहा है हूँ ना, 20। जो सॉरी, आपका जो टारगेट है वो अब डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों का। जिस तरह फर्ज करें कोई स्टूडेंट है, वो उनको कम से कम ऑनलाइन ये पता होता है कि फेसबुक कैसे इस्तेमाल होती है या छोटी फ्रीलांसिंग है क्या। तो उनको मैं कहता हूँ 6 महीने का प्लान बनाओ कि आपने कितने पैसे कमाने हैं, फिर डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा बिजनेस करके आप वो अपने टारगेट पे पहुंच सकते हो। आपके लिए जो टारगेट होगा वो इनिशियली डिफरेंट होगा उनसे, क्योंकि अगर आपने कभी ऑनलाइन कुछ किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये सारी चीजें कैसे चलती हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा पैसे कमाना स्ट्रेट अवे। तो आपके पहले 3 महीने का टारगेट होना चाहिए कि मैंने सीखना है ऑनलाइन चीजें हैं कौन सी अवेलेबल हैं। फिर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ज्यादातर फ्रीलांसिंग के जरिए आप सर्विसेज दे रहे हो दूसरे मुल्कों में, और वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। और फिर वो कम्युनिकेशन का शायद इशू आ जाए, मुझे नहीं पता आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ऑनलाइन देखें कि ऑनलाइन है क्या, कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, और फिर उन ऑनलाइन ऑप्शंस में से आप किस तरह उसमें से शामिल हो सकते हो, सीख के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, आप खराद का काम करते हो या मशीन पे काम करते हो, आपके लिए शायद बहुत से ऑप्शन मौजूद हों लोकल कोई बिजनेस करने के लिए। फर्ज करें ऑनलाइन अगर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन लोकल हो सकता है कि आपके इलाके में कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद हो जो आप देख के कर सकते हो। अभी तक मुझे क्या कहते हैं, हाँ आप जो भी कहना चाहें बोलें आप अमार। जी, एक्चुअली मैं थोड़ी-सी एक ये बात करना चाह रहा था। मुझसे यहाँ पे लोकली भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो पूछते रहते हैं कि यार हमने ऑनलाइन काम करना है, कैसे करें? इनफैक्ट परसों हम लोग एक इफ्तारी पे थे तो वहाँ पे भी ये सारी डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने आपके ग्रुप का रेफ़रेंस 4-5 बंदों को दिया था कि यहाँ से हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं अभी, तो अगर आपने जॉइन करना है तो आप कर सकते हैं। कुछ काफ़ी लोगों को यही नहीं क्लियर कि हम ऑनलाइन क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग है, ई-कॉम है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इवन अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला स्टेप यही होता है कि बंदे को कंफर्म नहीं होता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ।
तो मैं उनको यही कल बता रहा था कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग, अर्न समथिंग, देन आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉम बड़ा अच्छा मतलब है सेटअप। तो मैंने लोकली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को रेफर किया है। बाकी जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग्स आगे स्टार्ट होती जाएंगी, आप जैसे बता रहे थे कि फ्रीलांसिंग वालों की अलग से है और ई कॉम वालों की अलग से है, बहुत से लोग ई कॉम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो जैसे जैसे प्रॉपर होता जाएगा तो वैसे वैसे लोगों को क्लियर होता जाएगा आइडिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी जिनके कंप्यूटर स्किल्स नहीं है बिल्कुल भी, जिनको यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग या ई कॉम की डेफिनेशन क्या है, कैसे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले 2-3 महीने चीज़ों को समझने में। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी बहुत सारी ऐसी है कि जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, जो BCS किया हुआ जिन्होंने, जो लड़के ऑलरेडी किसी न किसी तरह काम कर रहे हैं और वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो मेरे ख्याल में हम उन लोगों को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिनको जिनको कंप्यूटर लिटरेसी है ऑलरेडी, या उनकी स्टडीज़ में या वैसे, नंबर 1। और नंबर 2 वो लोग जो ऑलरेडी फिजिकल बिजनेस में हैं लेकिन उसका ऑनलाइन वर्जन चाह रहे हैं। वो आके, जैसे वो जेम स्टोन वाले कल आप वो भाई थे, मुझे नाम भूल गया उनका, जो पेशावर से थे, तो वो जेम स्टोन की जिन्होंने वीडियो बना के अपने पेज पे लगाई, फिर उन्होंने एक सेल भी की उधर से, उनको हुआ भी। तो इस तरह के काफ़ी सारे फिजिकल बिजनेसेस हैं जिनको हम ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, वेदर इट्स बीन इन यूके और इन यूएस और सम अदर गल्फ कंट्रीज वगैरह। जैसे अभी वो ग्लव्स वाले बिजनेस वाले आए थे भाई पिछले सेशन में, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी जो बिल्कुल ही न्यू भी हैं, जिनको कंप्यूटर की ABC नहीं मालूम या फ्रीलांसिंग की ABC नहीं मालूम, उनके लिए एक थोड़ा सा स्लो ट्रैक में एक अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जैसे आप पहले कह रहे थे कि मुझे जो वो बंदे चाहिए जो फास्ट ट्रैक में मैंने करवाने हैं, 6-7 बंदे पिक करके रोज के रोज काम करें, वो मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा बेटर कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस पेस के साथ काम कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको ऑनलाइन बिजनेस का पता ही नहीं कि ऑप्शंस कौन से हैं, और वो जिनको थोड़ा बहुत पता ही है उनको हाथ लगे हुए हैं फ्रॉडियों के पहले, और वो ये समझ रहे हैं कि ऑनलाइन कोई भी जो चीज है वो फ्रॉड है। तो अवेयरनेस की एक जो कैंपेन है वो मैंने चलानी किस तरह है, इसीलिए आप लोगों को सबको शामिल किया है। अब आस्ता आस्ता हमने ट्रेनिंग शुरू की है, तो इनको फिर सबको लेके आना ऊपर, फिर इनको शोकेस करना पूरे पाकिस्तान में। मैंने कहा था कि बूस्ट करेंगे। उसका मकसद क्या है कि आपको बूस्ट करके फिर बाकी लोग देखेंगे ये 3 महीने पहले ये कुछ भी नहीं कर रहा था या ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने शुरू किया, अब इतने पैसे कमा रहे हैं। तो वो जो सक्सेस स्टोरी होती है वो सबसे बड़ी एक किस्म की मिसाल होती है सबके लिए। तो अवेयरनेस जो है वो तो साथ साथ वीडियोस जारी जाती हैं। इसलिए बाज दफा आपने देखा होगा, कभी मैं मुनव्वर साहब के साथ बैठा हूँ जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर कभी अभी जो मेरी डिस्कशन जा रही है, यहाँ यूके का एक नेटवर्क है, मेरे अपने मेंटोर हैं, उनको मैं लेके आने लगा हूँ। वो मेरे ख्याल में थर्सडे जुमेरात को नेक्स्ट वीक उस पर डिस्कशन होगी। फिर एक साहब है जिनको मैं लेके आ रहा हूँ, वो पाकिस्तान में पहले काफी मशहूर हैं, उनके साथ मिलके वो बताते हैं कि लोकल कैसे बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन की बात नहीं वो करते, वो छोटी छोटी मशीन लगा के 25,000 के उस पे 1 लाख तक कैसे लेके जाते हैं, 2.5 लाख कैसे कमाते हो। तो उनको लेके आ रहा हूँ, उनको फिर वो गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सारे कवर हो जाएं। जो जिनको ऑनलाइन आता है वो तो शुरू करें, आगे बढ़ें, और जिनको फर्ज करें तालीम नहीं है या पता नहीं है बिल्कुल, जिनको टाइम लगेगा स्किल सीखने में, उनको वो लोकल बिजनेस की तरफ आ सकते हैं या पाकिस्तान के लेवल पे बिजनेस पे आ सकते हैं। फिर ऐसे लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप जैसे लोगों के साथ, यानी लोकल जिसका बिजनेस चल रहा है उसने ऑनलाइन लेके आना, उनको कख नहीं पता लेकिन आपको तो पता है, आप पहले से कर रहे हो या सीखे हुए। तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, लोग कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। अच्छा, अब सदफ हैं और राशिद हैं। राशिद, आप कुछ कहना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। सो सर जी, पिछले सेशन में हमारा थोड़ा सा मेरे प्लान के ऊपर सर डिस्कशन लेंथी नहीं हो पाई, इसके लिए सर मेरा सर वन पे प्लान ये है कि मैं 1 लाख पर मंथ अर्निंग करना चाहता हूँ विद फ्रीलांसिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। सो सर जी, फ्रीलांसिंग तो मैंने सर शाम सर साहब की वो वीडियोस वगैरह से, मैंने यूट्यूब चैनल से वो मैंने वहाँ से मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया कल से अल्हम्दुलिल्लाह।
एंड सर मेरा मतलब आप काइंडली मेरे प्लान पे थोड़ी सी मतलब डिस्कशन करें कि आया मैं 1 लाख मतलब पर मंथ किस तरह अर्निंग कर सकता हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग का मतलब ये चूज़ किया है एंड साथ में अफिलिएट मार्केटिंग के लिए मुझे वो सही क्योंकि आइडिया नहीं था फर्स्टली एंड मैं किसी ऐसे सर को भी नहीं जानता जो कि इसके अंदर स्टार हो। देन आपकी तरह सर काइंडली ये थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आया इसके लिए मतलब क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। एक सेकंड पहले मुझे जरा चेक करने दें, मुझे लग रहा है कि आमिर भाई आ गए हैं। अगर तो वो आ गए हैं तो आपको मैं बाद में डिटेल से बात करता हूँ। तो मुझे लग रहा है उनका इशू। आमिर भाई आप पहले सेट हो लो, मैं आपको फिर आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। बाकी अमार और राशिद आपने दोबारा ज्वाइन करना है। आपके क्वेश्चन जो है ना वही क्वेश्चन मैं आमिर के साथ डिस्कस करने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप के कैसे वो सीक्रेट्स कौन से हैं। 1 लाख की नहीं हम बात कर रहे हैं, हम 5 लाख की बात कर रहे हैं महीने का कैसे कमा सकते हैं। तो आप लोग इधर ही रहो और क्या मैं करेंगे। अगर आप जस्ट वन लाइन आप आमिर भाई के साथ स्टार्ट करने लगे हैं तो बेसिक दो चार चीजें हैं कि एक तो आपने स्किल कौन सी लेनी है और दूसरा टेक्निकल चीजें जो प्रोफाइलिंग क्रिएशन का जो प्रोसेस है जो लोग शुरू कहाँ से करें तो वो उसके लिए हमें प्रॉपर आज जाहिर बात है इतनी डिटेल से तो नहीं बता पाएंगे लेकिन नहीं जब नहीं वो नहीं वो होगा क्या, मैं आपकी बात में सॉरी काट रहा हूँ, उनको मैंने लेना है क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। फिर ये भी याद रखें मैं यहाँ यूके में बैठा हूँ, मेरी इफ्तारी भी होनी है तो आमिर भाई जो है वो सारे सीक्रेट्स बताएंगे, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल के साथ खुद वीडियोस बनाऊंगा या ऑल एक्सपर्ट्स के साथ वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप ये करो वो करो आमिर भाई की सारी फीडबैक लेके। तो अभी मैं आपको स्क्रीन से हटाने लगा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इधर रहो, अगर आपके क्वेश्चन रह गए जब आमिर के साथ मेरी बात खत्म होती है तो आप दोबारा क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी जो सॉरी मेरी एडमिन की टीम है जो देख रहे हो प्लीज ये शेयर करो दोबारा से वीडियो, क्योंकि पहले लोग ज्वाइन किए बहुत ज्यादा फिर वो चले गए कि शायद ये चल नहीं रहा। तो इसको अब प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप लाइव हो। पहले मैं थोड़ा सा अब जो मैंने इंट्रोडक्शन पहले देना था वो दे लूं अभी कि इस सेशन का मकसद क्या है। जो भी फ्रीलांसिंग मेगा सक्सेस पाकिस्तान वाले हो प्लीज आप ज्वाइन करो इस सेशन को, ये बहुत जरूरी है, इट्स क्रिटिकल, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। हमने करना क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद। आमिर अहमद जो है बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने फ्रीलांसिंग की, इन्होंने जबरदस्ती वो मेरे पे की हुई है कि मैं पैसों के बारे में नहीं बता सकता कि कितने कमाए। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत तरक्की दी। फिर उसके साथ साथ इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस या अपने सेपरेट बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, तो एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक गॉड कि आप फाइनली ज्वाइन कर सके हैं। कैसे हैं आप? अच्छा आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आप अगर डायरेक्ट अपने फोन पे हो या अपने लैपटॉप पे हो तो उसके माइक से आवाज जो है वो आ सकती है मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी आवाज, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ लग रहा है कि अब ठीक है, लेकिन आवाज अभी भी नहीं आ रही। अच्छा लोगों की कोई आवाज आ रही है? आप जरा कमेंट करो जो लोग देख रहे हैं। मुझे तो आमिर भाई की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आमिर अगर आपने हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है तो उसको डिस्कनेक्ट करो, डायरेक्ट आवाज अच्छी खासी आ जाती है। अगर हेडफोन नहीं है तो उसको जरा चेक करेंगे आवाज ऊंची नीची करके। नहीं आ रही। आज हमारा इस तरह का एक सेशन रह गया था क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया हर चीज बड़ी स्मूथ चल रही थी, तो मेरे ख्याल में एक हमारा वो ड्यू था कि इस तरह का कोई सेशन हो जिसमें आवाज ना आए या कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए। तो वो हो रहा है। बाकी आप आ तो गए, आपकी वीडियो आ गई है, अब आवाज वाला जो मसला है वो भी शायद जो कुछ आपने पहले किया
टू रिजॉल्व दिस, उसको कोई आवाज मुझे थोड़ी सी लगी है बीच में, या कोई और यहाँ से किसी की आवाज आ रही? नहीं, आप ही हो। बीच में कुछ कुछ होता है थोड़ा सा, जिससे लगता है कि आवाज आएगी लेकिन आती नहीं है। वो पता है क्या कहते हैं कि वो खास चीज हो ना, उसके लिए इंतजार करवाती है कुदरत। तो मुझे तो लग रहा है कि ये वो वाली चीज है कि अमर भाई तो सीक्रेट बड़े महंगे नहीं, कोई अंडे सौखे नहीं लबड़े। तो आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। इशारों में काम चला लिए। मोहम्मद जीशान साहब जो हैं वो शुगली बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इशारे ना दस दो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आवाज किस तरह आएगी किस तरह नहीं आएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं 2 मिनट दें, मैं आपको स्क्रीन से उतारता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप उतनी देर सेट कर लो जो कुछ करना। और राशिद भाई के साथ मेरी बात हो रही है। राशिद, आप दोबारा ऑनलाइन हो? आपने जो भी बात करनी है। और पीछे से राशिद जमील साहब हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पहली दफा लाइव आया हूँ, इतनी बड़ी उसकी खुशी है उनकी। उनको में हमें ये खुशी हो रही है कि एक बड़ा टेक्निकल टॉप का बंदा उस वो जो है लाइव नहीं आ पा रहा सही तरह से। तो राशिद, आप अपना अनम्यूट करो और जरा बताओ क्या बात कर रहे थे आप? जी सर, जो मैंने 1 पेज प्लान बनाया उसके अंदर मेरा फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट एड ये था कि मैं 1 लाख पर मंथ अर्न करूंगा इंशाल्लाह। एंड उसके लिए मैंने साथ में मतलब नीचे जो एड्स वगैरह मतलब रखे मैंने किन जराए से कैसे हाउ टू अर्न दैट 1 लाख। उसके अंदर सर मैंने फ्रीलांसिंग और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मैं अपनी कंपनी के थ्रू जो कि मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें सर हम डायरेक्ट सेल करते हैं एंड साथ में मतलब नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं। तो वो मतलब मैं लेके आने चाह रहा था, जो कि उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए मतलब सेल करूं एंड साथ में अपना फ्रीलांसिंग वो स्टार्ट करूं। सो सर दैट्स माय क्वेश्चन कि इस तरह हाउ पॉसिबल कि मैं ये दोनों इकट्ठे ऐसा करूं या फिर जस्ट ओनली फ्रीलांसिंग पे जोर दूं या फिर क्या? वो जो आपकी मल्टी लेवल क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है ना, उसका मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उसको सेल करना फेसबुक की बहुत सी लिमिटेशंस हैं। जब आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हो तो आप डायरेक्ट किसी का लिंक नहीं पोस्ट कर सकते, ठीक है? जो एफिलिएट लिंक है, आपको क्या करना पड़ता है, बीच में अपनी एक पेज की वेबसाइट बनानी पड़ती है या एक पेज बनाना पड़ता है जहां से आप डायरेक्ट करते हो फिर लोगों को आगे भेजते हो। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप पहले पूरी तवज्जो दो फ्रीलांसिंग पे, साथ तवज्जो दो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी चीज है जो कोई भी बिजनेस आपने करना है, इवन फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो आपको आनी चाहिए। एक दफा जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के, फिर आपके पास प्रोडक्ट तो पहले ही है, वो जो आपका मल्टी लेवल नेटवर्क है जो भी है, उसको बेचना कैसा है वो आसान होगा। आप एक ग्रुप बनाते हो, ठीक है, उसका कोई नाम रखते हो, कितने पैसे कमाओ या मल्टी लेवल, आई डोंट नो विच प्रोडक्ट यू हैव। अगर तो बता सकते हो प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ एक्सप्लेन करो तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे की जा सकती है। जी सर हमारी हेल्थ के रिलेटेड कंपनी है जिसके थ्रू हम हेल्थ की डिवाइसेस भी होती हैं और उनमें मतलब प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फूड सप्लीमेंट जिन्हें हम कहते हैं, और वो फूड सप्लीमेंट हम मतलब सेल करते हैं। बिल्कुल जो हमारे डायरेक्ट सेल होते हैं वो यूँ होती है कि पेशेंट्स वगैरह आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बैठे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन के थ्रू है। और अगर मैं आपको कंपनी का नेम भी वाज़ेह कर दूँ, टाइम्स कंपनी है, टाइम्स ग्रुप, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ मतलब मेंबर वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, हमारी फूड सप्लीमेंट्स होती हैं, हम उनको सेल करते हैं। पाकिस्तान में मैंने कोई नाम सुना था इस तरह का, टाइम्स का, इस तरह का, वो बहुत ज्यादा उस पर कंफ्यूजन थी। अगेन बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक थी उसके बारे में कि फ्रॉड और ये इस तरह की चीजें। सो आई डोंट नो, मैं अब इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत है। लेकिन पर्सनली मैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं मैं उनसे दूर रहता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग इज फाइन, लेकिन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग उसमें मसला ये होता है कि आप खरीदो, फिर आगे आपने 5 बंदों को बेचना है, फिर 5 बंदों ने और आगे, हर बंदे ने 5-5 को बेचना है, तो वो एक सिस्टम इस तरह का होता है विच आई डोंट प्रिफर पर्सनली। लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग यू कांट डू इट। इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। मैं टाइम्स के मतलब नहीं कह रहा, ना मैं उनको एडवर्टाइज कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है
कि आप अपना एक ग्रुप बनाओ फेसबुक पे, जैसा हमने बनाया ना मेगा सक्सेस पाकिस्तान का। इस तरह से शायद अपना एक ग्रुप बना सकते हो। अगर उस ग्रुप को मेंबर ज्वाइन करते हैं, उसमें आप वीडियोस के जरिए, या आप अपना यूट्यूब के चैनल बनाओ, उसमें आप वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करो कि ये क्या है क्या नहीं है और उसके क्या फायदे हैं, उससे लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। फिर जो जो लोग उस पे उनको समझ आएगी वो ज्वाइन करेंगे और आपका वो जो नेटवर्क है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। ये एक आसान तरीके से किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट जो जरूरी चीज है, आप ये करोगे कि आमिर भाई आपको मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, आप इतनी देर में बोलने की कोशिश करोगे तो आवाज आती है, तो फिर बात आई होप कि अब आएगी आवाज। ओह जबरदस्त। इसके लिए मेरे ख्याल में क्लैपिंग बनती है। मैं जरा वो शुक्राने के जो नवाफिल मैंने वो किए थे ना, वो मैं कर रहा हूँ पहले, फिर बाद में बात करते हैं। आमिर सॉरी राशिद, आप बाद में आना और ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी फिर बातें बाद में होंगी। अच्छा जी, मैं स्टोरी दोबारा से शुरू करने लगा हूँ। आमिर भाई हैं हमारे टॉप के फ्रीलांसर हैं। इनका मकसद ज्वाइन करने का, जो मेरा मकसद को लेके आने का, ये बहुत से लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ ही अरसे में हिम्मत हार जाते हैं, उनको ऑर्डर नहीं मिलता। तो आमिर भाई पहले तो अपनी एक शॉर्ट सी स्टोरी बताएं, आपने कहाँ से शुरू किया ताकि लोगों को समझ आए, रिलेट कर सकें, फिर हम आगे चलते हैं। जरूर जरूर। बात तो सिर्फ पेशेंस की है, ठीक है। जैसे अभी मैं लगा रहा तो तकरीबन 40 मिनट लगे मुझे कनेक्ट होने में, एटलीस्ट मैं थोड़ा टाइम लगा, हो गया, ठीक है, काम भी हो गया, ठीक है। मैंने पहला लैपटॉप वो यूज़ कर रहा था, चेंज किया, दूसरा अल्टरनेटिव उसका देखा, एटलीस्ट वो काम कर दिया। सिर्फ बात होती है हिम्मत ना हारने की, ठीक है। यही काम आपने फ्रीलांसिंग में करना है, हिम्मत नहीं हारनी। और अब मैं आता हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। मैंने 2016 में आमिर भाई थोड़ी आपकी कथा कलामी की माजरत, आप आवाज बहुत धीमी है, या तो ऊंचा बोलें या इसको माइक की अगर आवाज ज्यादा करें, बल्कि ना ही करें तो फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा ऊंचा बोल लें। नहीं, मैं अब ठीक है, थोड़ा मैं हाँ ऊंचा बोल बेहतर रहा है। हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी 2016 में। मैंने डिग्री की थी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो काम तो वैसे नहीं आता था मुझे, तो दोस्त वगैरह स्टार्ट किए वो तो उन्होंने काम, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया काम। स्टीवर, कैन यू हेयर मी? या आवाज आ रही आवाज है? बिल्कुल साफ आ रही है, ठीक है आप बोलें। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ, तो 2016 में स्टार्ट की थी मैंने फ्रीलांसिंग। तो उसके बाद से तकरीबन 4 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये है। तो अब आते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ कि बच्चों ने क्या करना है बेसिकली, ठीक है। जो सुनने वाले हैं उन्हें मैं बताता चलूँ कि यार करना आप लोगों ने क्या फ्रीलांसिंग में, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तकरीबन 80 से 90 प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लोकल भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट हैं वो 80 से 90 हैं, ठीक है। आपको उसमें सबसे पहले चीज़ देखना पड़ेगी यार बायर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, जो आपकी सर्विसेज परचेज कर सकें। ये नहीं कि आप एक साइट पे चले जाओ, वहाँ पे 1000 सेलर हो और 5 बायर हों, ठीक है, तो आप बैठे रहें यार मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। सेम आपने यही करना है कि निच जो है, अगर आप फाइबर पे आ रहे हैं, सबसे पहले आपने निच फाइंड करनी है। निच वो फाइंड करनी है जो लूली लंगड़ी ना हो, मतलब इससे कि यार वो जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, आगे उसका फीचर हो। ये ना कि यार कैनवा से उठा के मैंने तस्वीरें वगैरह चेंज कर ली, पीछे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया, अब वो आ जाए मोबाइल में भी, वो लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मैं रिकमेंड कभी नहीं करता कि यार ये आप चीज़ स्टार्ट करें। आपने सबसे पहले निच फाइंड करनी है, ठीक है, कि यार आपने चीज़ लेके कौन सी चलनी है। अगर आपके एक्सपीरियंस है उसमें आप बनाएं चीज़, ठीक है, गिग्स बनाएं। तो अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि गिग्स बनानी कैसे हैं और वो इफेक्टिव गिग्स कैसे बनानी है जो रैंक भी हो सके। अच्छा रैंक आमिर भाई एक सेकंड करिए। जो लोग ये देख रहे हैं, एक प्लीज आप बार बार, मैं आपको रूम में से निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल इश्यू ना हो। अब फाइनली हम कनेक्ट हुए हैं तो हम आगे बात चलाएं। सो प्लीज आपका जब क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा कि अब आप ज्वाइन करो, तो उस वक्त आप ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा जो आमिर भाई ने जो बात शुरू की है, पहले इसको स्टार्ट से लेते हैं। स्टार्ट से आपने कहा कि ज्वाइन करना है, आपके 80-90 जो है वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, जो आप जहां पे आप फ्रीलांसिंग जाके कर सकते हो। फिर आपने निच की बात की। निच
हमारी इंग्लिश में यहाँ यूके में उसको नीश कहते हैं और यूएस में उसको निच कहते हैं। आसान देसी जुबान में स्पेशलिटी, यानी आप जब फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जाओगे, अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करोगे, तो आपने जो सर्विस ऑफर करनी है वो किसी फील्ड में होगी, या आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या वेब डेवलपर हो, या आप राइटिंग करते हो। तो वो आमिर भाई कह रहे हैं कि पहले आपने ऐसी तलाश करनी है जो लॉन्ग टर्म है, यानी 2 नंबरी नहीं करनी कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा और जाके कैनवा से छोटे मोटे डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेट कर सके आमिर भाई, मिसाल देते हैं कि फाइवर पे फर्ज करें हमने यहाँ से स्टूडेंट पकड़ने हैं, वो 100 मैं स्टूडेंट कहता हूँ हमें मिले या 50 मिले, ठीक है, जो 100 की टारगेट करेंगे, 10-20 जो है वो आखिर तक हमारे साथ जाएंगे कम से कम। हम उनका एक ग्रुप बनाया, उन्होंने कहे कि इनको हमने जो उन्होंने टारगेट बनाया कि 6 महीने से 1 साल में वो 50,000 पर मंथ या 1 लाख पर मंथ पे लेके जाना। तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? अभी उनको समझे मैंने रोका हुआ है कि आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनानी, अभी कुछ नहीं करना जब तक सारे आप सीक्रेट समझ ना लें। तो इस सेशन का मकसद ये है कि आमिर भाई आपको बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना, वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनके जरिए आप ऑर्डर ले सकते हो। तो आमिर भाई आप फिर पॉज हो गए हो, उम्मीद ये है कि आप गायब नहीं हुए। तो आप चले, आप शुरू करें बिल्कुल शुरू से, जो 0 मीटर है, जिसने कुछ नहीं किया अभी, कहाँ से स्टार्ट करें, नंबर 1 स्टेप क्या है? आमिर भाई आपकी स्क्रीन फिर पॉज हो गई है, आपको आवाज आ रही है मेरी? व्यूअर्स रियली आई अपोलोजाइज, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। अब वहां से सिस्टम का मसला आ रहा है, बड़ी मुश्किल से हम कनेक्ट हुए, अब फिर कोई लग रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो शायद अल्लाह की यही मर्जी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में दोबारा कनेक्ट होंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे थे क्वेश्चंस करने के लिए, मैंने आपको क्या कहते हैं बैक रूम से फिलहाल निकाला है ताकि हमें कोई टेक्निकल मसला ना हो, तो लेकिन ये मसला आ रहा है। एनीवे, जितना मुझे पता है फ्रीलांसिंग के बारे में मैं वो पहले शेयर कर दूं। मेरे ख्याल में जो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए वो है फाइवर का। तो फाइवर का आप लोग अपनी सबसे पहले प्रोफाइल बनाते हो, फिर आपने वहां पे गिग्स बनानी है, यानी अपनी ऑफर्स डालनी है कि मैं कौन सी सर्विस बेच रहा हूं। और फिर उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है बायर ऑफर्स। आपने सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है, लेकिन उसके लिए आपकी एक स्किल होनी चाहिए। स्किल का क्या मतलब है? जिस तरह स्किल कुछ लोगों के लिए होगी कि वो ग्राफिक डिजाइनर हैं, कुछ लोगों के लिए वेब डेवलपमेंट होगी, कुछ लोगों के लिए राइटिंग होगी। जो भी आपकी मेन स्किल है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, पहले सर्च करो कि कौन सी स्किल ज्यादा डिमांड में है। जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं बार बार कहता हूँ, वो काफी डिमांड में है, तो उसको आप अपनी मेन स्किल बना सकते हो। या ग्राफिक डिजाइनिंग प्रॉपर तरीके से सीखो, लेकिन सारी सीखनी है, ठीक है, उस पर 2-3 महीने लगा के, ताकि आप एक्सपर्ट हो। तो वो आपकी फर्ज करें आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल की मिसाल लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे तो फिर हर बंदा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपर्ट बन जाएगा, तो ऑर्डर्स वो कम डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और कम मिलेंगे। सबसे पहले अपने बनानी है प्रोफाइल। फाइवर की मैं बात कर रहा हूं। अब लोगों को समझ नहीं आती कि मैं प्रोफाइल किस तरह की बनाऊं, मैं क्या लिखूं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप फाइवर पे जाके बड़े आसानी से जो टॉप के आपकी फील्ड में फ्रीलांसर्स हैं, जिनको बेशुमार ऑर्डर्स मिले हुए हैं पहले से, आप उनकी मिसाल को पकड़ें कि वो क्या लिखते हैं और किस तरह लिखते हैं। फिर उनकी जो सारे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, उनकी डिटेल्स हैं, उनको आप मॉडल करें। कॉपी नहीं करना, यानी कॉपी करने का ये मतलब है कि आपने सीधा कॉपी पेस्ट किया अपनी प्रोफाइल पे लिख लिया। डोंट डू दैट। लेकिन आप ये जरूर करें कि आप उनकी प्रोफाइल से मोटिवेशन ले सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं और वो किस तरह आगे जा रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सॉरी नेट पे पता नहीं क्या इशू है यार, पता नहीं आज ये मुझे सेशन चले खैर कोई नहीं, हम करेंगे। अच्छा मैं अनाउंस कर दूं, लोगों को पहले बता दूं कि ये तो करेंगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है अगर आपके इंटरनेट का मसला है तो आपको शायद दोबारा कुछ ना कोई गड़बड़ होगी।
हमने करना क्या, मेगा सक्सेस पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो ग्रुप है, जो लोग स्टूडेंट्स जॉबलेस फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो हम सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे। अगर फर्ज करें इस सेशन में ना कर सके सही तरीके से, हम दोबारा सेशन करेंगे। फिर आपको डिटेल्ड वीडियोस जो है वो कल परसों से आना शुरू हो जाएंगी ग्रुप में। मैं यूट्यूब चैनल वो भी एक्टिवेट कर रहा हूँ दोबारा, वहां भी सारी डिटेल आएंगी। फिर जो जो हमें पता है हिशाम का और जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं उनकी सारी गाइडलाइन निशा, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, काम बनाना करना शुरू करोगे जिस तरह आमिर भाई आपको गाइडलाइन देते हैं। लेकिन हर हफ्ते हम ये किया करेंगे, फिर रिव्यू किया करेंगे, यानी आमिर भाई मेरे साथ लाइव आएंगे, हम आप में से कुछ फ्रीलांसर्स को पकड़ेंगे, आपसे सवाल लेंगे कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आए, मेरा ये मसला हो रहा है, जो भी होगा फिर लाइव उनको क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। तो आप शुरू करें, अब आपकी आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी जो जो सीक्रेट्स हैं बता दें फिर। हाँ चले मैं बताता चलता हूँ, ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा क्योंकि आपकी अफ्तारी का टाइम हो गया है। सबसे पहले यार आपने निच फाइंड करनी है। निच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप लोग करते हैं तो पहले ये देख लें यार कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बजाय एनिमेशन वगैरह 3D 2D इनमें जाएँ। ग्राफिक्स इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि 70,000 बंदा है फाइवर पे। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे आपको 70 से 80,000 बंदा मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दो इस कंपटीशन को आप बीट किस तरह करेंगे। पहले से जो है लेवल 1 लेवल 2 के सेलर बैठे होंगे टॉप रेटेड और प्रो तो आप छोड़ देना। ठीक है, तो मैं परसों एक वीडियो देख रहा था शाम सर्वर सर की। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ स्टार्ट में कि आपको आइडिया हो जाए कि यार फ्रीलांसिंग होती कैसे है। एक प्रोजेक्ट आया, वो लाइव सेशन कर रहे थे। ठीक है, तो $250 क्लाइंट ने बजट लिखा था, उन्होंने $55 लिखे हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने 300 साढ़े 300 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और वो फ्री मॉकअप भी दे रहे थे उससे कि यार मैं आपको 24 घंटे में बना दूंगा। ठीक है, फ्री मॉकअप भी दे रहा हूँ सारा कुछ। तो अब मुझे आप ये बता दें जिस बंदे के 3 साढ़े 300 रिव्यूज़ हैं, वो फ्री मॉकअप भी उसे दे रहा है, $55 में काम करके दे रहा है, तो आपके पास क्लाइंट कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले सोचनी है कि यार मैं मार्केट में आ रहा हूँ। ठीक है, डिसार्ट नहीं होना। ठीक है, काम आपको मिलेगा, क्लाइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना कि यार फलां बंदा इस रेट में करके दे रहा है, फलां इस रेट में करके दे रहा है, तो मुझे यहाँ से कहाँ से काम मिलेगा। आपने सबसे पहले नीड फाइंड करनी है। अगर आप हफ्ता लगाएं 10 दिन लगाएं, ठीक है, लेकिन आप 5 से 7 नीड फाइंड करें, मैं जो कहता हूँ। इसलिए स्टार्ट में रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यार बाय रिक्वेस्ट आप जब भेजोगे ना, तो अगर आपके टैग्स नहीं होंगे आपको प्रोजेक्ट शो ही नहीं होंगे। आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ बाय रिक्वेस्ट में, तो मुझे तो प्रोजेक्ट से नहीं शो होते। सबसे पहली चीज़ ये है। अब मैं बाद में भी यही सवाल करना, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि बाय रिक्वेस्ट के लिए आपको बेहतर यही है कि आप 7 गिग्स बनाए 7 डिफरेंट निच में। ठीक है, 1 2 3 में काम सीख लें, 2 3 नहीं आता तो वो काम आप किसी को आधे पैसों में दे के करवा सकते हैं। लाइक फ्रीलांसर पे जाके करवा लें, ग्रुप में कहीं भी जाके काम करवा सकते हैं, काम करवाने का भी इशू नहीं होता। ठीक है, ये मैं स्किल सेल करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि यार अपने आप को अपनी जो प्रोजेक्ट आप लेते हैं उसे सेल भी आगे कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि बैठे रहना है। तो उसका ये फ़ायदा हो जाए कि अगर आपने 7 गिग्स बनाई हैं, ठीक है, आपके 35 टैग्स लगे होंगे। जब 35 टैग्स लगे होंगे आपको काम बहुत अच्छा शो होगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट डेली बेस पे शो होंगे, नहीं तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। इंटरेस्ट लूज इस लिहाज से कर जाएंगे, अगर वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में चले मैं गिग्स बना लेता हूँ, वर्डप्रेस की होगी। ठीक है, एक मैं बना लेता हूँ कि मैं एलिमेंटर से वेबसाइट बनाऊंगा, एक वाडा थीम से बनाऊंगा, वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बना लूँगा, तेज़ कर लूँगा। ये 5 6 7 गिग्स होगी, लेकिन टैग उसमें सारे वही यूज़ होने हैं मोस्टली, लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ अगर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लेते हैं उसका ये एज होगा आप लोगों को, ये शकील भाई ने साथ बोल भी दी है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ शकील भाई से मैं कहता अच्छा सॉरी आमिर भाई, मेरी आप आवाज नहीं गई। लोगो डिज़ाइन लिखिए थे शकील भाई, काइंडली थोड़ा सा मेरी आप हेल्प कर दें मेरे साथ साथ, तो ये बहुत। अच्छा, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, वो इसलिए कि अगर फर्ज करें मैं बोलूं और आपका माइक ऑन हो तो वो आपके माइक में से वापस आ रही है। एनीवे, आपने कुछ 2 3 बातें की, मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। कुछ जो है वो बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग का उनको अलिफ बे तो शायद पता हो, लेकिन वो क्या होती है डिटेल्स जो आप नाम ले रहे हैं चीजों के, आप कह रहे हैं बायर रिक्वेस्ट, आप कह रहे हैं गिग्स कह रहे हैं, और आप ऑफर्स कह रहे हैं। इसे इसे छोड़ दें जरिए, जैसे ये लेआउट है ना। ठीक है, जैसे फाइवर का मैं दोबारा से थोड़ा सा बेसिक से आ जाता हूँ। ठीक है, थैंक ठीक है, यू, आपने गाइड कर दिया तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यार यहाँ जो है ना, आपने सबसे पहले ये देखना, इसका इंटरफेस देख लें। ठीक है, फाइवर का
कि बेसिकली इंटरफेस क्या है, ठीक है। अगर आपको इंटरफेस की पहले स्टार्ट में समझ नहीं आती चीज़ की, ठीक है, ये तो एक साफ सी बात है, 1-2 दिन आप सर्चिंग स्टार्ट करेंगे आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी, ठीक है। ये सामने एक सर्च बार है, आपने यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करनी है। सर्चिंग इस लिहाज से स्टार्ट करनी है कि यार आप कौन सी निच पे काम करना शुरू करना चाहते हो, आपको काम आता है उस लिहाज से आप गिग बना लें, नहीं आता आप स्टार्ट इधर से देखें, साथ साथ गिग्स बनाएं, साथ साथ आप चीज़ें सीखें। यूडेमी से कहीं से भी आप सीख लें, यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है। किसी भी पेड कोर्स लेना मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, या बेहतर है आप यूडेमी से लें, $15-20 आपने लगाए होंगे, आपको दिल करेगा यार मैं इससे सीखूँ, ठीक है। ये साइट ही हमारी आवाम की, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं यार, सबसे पहले लोगो डिज़ाइनिंग से, मोस्टली आवाम डिज़ाइनर है हमारी, ठीक है, तो हम उससे ही स्टार्ट करते हैं। फिर भाई यहाँ पे आपने सबसे पहले ज़रा लिख के लोगो, सिर्फ जस्ट लोगो डिज़ाइन लिख के सर्च करें। सॉरी यार, मेरी तरफ से मेरे ख्याल में मसला होना शुरू होगा। लोगो डिजाइनिंग का आपने कहा, लोगो डिज़ाइन लिखते हैं बस, अब इसे सर्च करें, ठीक है। ये आ जाते हैं 97,000। लॉग इन होने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन चेक इट आउट। ओके, ये आ गए 90,000, ठीक है। तो अब इसमें चीज़ ये होती है कि अब ऊपर आप टैग्स देखें, ठीक है। अब 90,000 लोग हैं इसमें ऑलरेडी, आप इसमें बीट किस तरह करेंगे, आप मुझे बता दें सोल्यूशन, ठीक है। जब आप आएंगे कंपटीशन होगा, इसमें प्रो भी हैं, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, सेलर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 10 से 15,000 मिलेंगे, जरा ऑनलाइन सेलर्स पे आप क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा सॉरी ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक कर दें, से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, प्रो सर्विसेज लोकल सेलर इसके साथ है, ये से आप कर दें, ये आगे 8,000, ये मैंने आपको अभी आइडिया, मैं यूज़ कुछ भी नहीं कर रहा, ये है, ठीक है। ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यार कितने ऑनलाइन होंगे, तो मैंने 9,000 कहा था, वो 8,000 है, ठीक है। ये चीज़ें आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता जाऊँगा, ये आपने चीज़ें सीखनी है, समझनी है कि करना क्या है, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपने निच फाइंड करनी है। ऑनलाइन सेलर्स का मैंने इसलिए बताया कि यार 90,000 बंदा उसमें से 10,000 काम कर रहा होता है, ठीक है। वो हर वक्त ऑनलाइन होता है, मोबाइल से, किसी चीज़ से भी, ठीक है, लैपटॉप से, डिवाइस से, किसी चीज़ से भी, ठीक है। ऑनलाइन रहने का ये फ़ायदा होता है कि यार अगर आपकी निच में कंपटीशन कम है, लाइक 2,000 बंदा है, 3,000 बंदा है, ठीक है, उसमें से 100 ऑनलाइन होगा, 150 होगा, तो क्लाइंट आएगा तो वो आपको ऑर्डर दे सकता है। अगर आपकी बिग रैंक है या आप ऑनलाइन है तो यार इसी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चाहे नहीं, ठीक है। अब शकील भाई इसको ज़रा दोबारा एक सर्च करें, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें आप करें मेस्टेप लोगो, MASCOT, सॉरी MASCOT आ गया नीचे, वो आ गया, इसका ऑप्शन आ गया मेस्टेप, इसमें 8-9,000 बंदा हो गया, या 10,000 होगा, नहीं इतना भी नहीं है। अब 33-31, ठीक है, सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इसमें से ऊपर 2-3 को आपने देखना है कि उनके पास ये टॉप रेटेड खोल लें, और 1 और 2 खोल लें, और कुछ नीचे वाले खोल लें। आप ज़रा मुझे ये 2-3 खोल दें टैब में, मैं बच्चों को एक चीज़ समझा दूँ कि यार करना क्या है। अच्छा, ये जो टॉप रेटिंग को आप कह रहे हैं कि खोल, अब मसला ये है क्योंकि मैंने ये स्क्रीन शेयर की, मुझे वापस आना पड़ेगा, मैं इसको खोलता हूँ। यहाँ को नजर आ रहा? आपने टैब खोला, मुझे नज़र नहीं आ रहा दूसरे टैब पे, इशू ये है। कितने ऑर्डर्स है इसके पास, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें आप बस, ठीक है। जनरल से मैं आइडिया दे देता हूँ, जरा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। ये नीचे ये वाले ऑर्डर्स कह रहे हैं या टोटल इस बंदे के अपने कितने ऑर्डर्स हैं? और इस टाइम ऑर्डर्स लगे कितने हैं इसके पास, आप देखें एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं। 9 ऑर्डर्स इन क्यू। साथ वाला देखें, इसके 14 ऑर्डर्स हैं क्यू में। चलें ठीक है, जो ज़रा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि यार मैं आपको 90,000 से कहाँ ले आऊँ, 3,000 पे, ठीक है, कंपटीशन पे, ठीक है ना। 90,000 के लोगों की कंपटीशन से मैं आपको 3,000 पे ले आया, ठीक है। आपने चीज़ ये देखनी है कि यार निच कैसे फाइंड करनी है। अब आप इस पे करें रेट्रो लोगो का, आपकी एक गिग की पहले ये होगी जो डिज़ाइनिंग पे आना चाहते हैं। रेट्रो आपने कहा, रेट्रो
आ गया वो, इस पे क्लिक कर दे। इस पे कंपटीशन है 2000। इसके पहले दूसरे ये 2-3 पे आप जरा खोल के मुझे ऑर्डर्स बता दें, उनके पास कितने कितने ऑर्डर्स हैं, मुझसे भी चले जाए कि फाइवर अच्छा, क्या एक के 3 है और एक के मैं चेक करता हूँ, एक के 8 हैं। दूसरे नंबर वाला जो है उसके क्यू में ऑर्डर जो है इसका कोई नहीं है। नीचे कोई जाएंगे random- थोड़ा सा, इसके 2 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसमें भी बायर्स हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमें 15 एक ऑर्डर नजर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है आमिर भाई, मैं जल्दी से, आप डोंट माइंड, मैं जो रिपीट कर दूं जो हमारे लोग देख रहे हैं, अगर कुछ का नॉलेज बहुत बेसिक है तो आवाज की क्वालिटी में थोड़ी आपकी आवाज धीमी है, हो सकता है लोगों को सारी आवाज ना आती। मैं रिपीट करने लगा हूँ जल्दी जो आपने अभी तक जो कुछ बताया, ताकि उनको ठीक थोड़ा है, ठीक है, आप इसका उसका ठीक पता है। चल जाए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ गया हूँ, फाइवर पे गया हूँ। आमिर भाई कह रहे हैं कि सबसे पहले जो चीज होती है वो आपने तलाश करनी होती है कि नीश कौन सी है, आपने कौन सी सर्विस ऑफर करना शुरू किया। उसको निच कहते हैं अमेरिकन जुबान में, और नीश इंग्लिश हमारे यूके में कहते हैं, या स्पेशलिटी कह लें कि आपने कौन सी स्किल ऑफर करनी है। तो उसके लिए अब वो आपको रिसर्च करने का तरीका बता रहे हैं। वो तरीका उन्होंने क्या बताया कि फर्ज करें सबसे ज्यादा लोग जाते हैं लोगों की तरफ, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ। अगर मैं लोगो तलाश करूं तो जब मैं इसको सर्च करता हूँ, ये फाइवर की फ्रंट स्क्रीन है जो मुझे बताती है कि 97,000 बंदे हैं जो लोगो बनाते हैं। और अगर मैं ये चेक करूँ इस वक्त ऑनलाइन कितने बंदे हैं, तो वो भी ठीक ठाक बंदे हैं, यानी 10,000 के करीब, 8,300। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है सिर्फ लोगो डिजाइनिंग अगर आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप क्या करो, अगर आप मैस्कॉट लोगो की बात करो जो एक सब नीश है लोगो डिजाइनिंग की ही, तो उसमें अब कंपटीशन बहुत कम हो गया, 3,331 बंदे रह गए हैं। यानी आप 97,000 वाली चीज में हाथ नहीं डालोगे, क्योंकि वो 97,000 तो बंदा पहले ही कम्पीट कर रहा है। अगर आप ऐसी चीज सिलेक्ट करो जिसमें कंपटीशन कम है, फिर आपने नेक्स्ट चीज जो चीज उन्होंने बताई वो क्या करें कि आप इनको देखें जो टॉप सेलर हैं, जो लोग यहाँ बेच रहे हैं, उनके कितने ऑर्डर्स हैं क्यू में। यानी ये फील्ड जो आप सिलेक्ट कर रहे हो मैस्कॉट, इसमें ऑर्डर्स लोगों को मिल भी रहे हैं ज्यादा या नहीं मिल रहे। तो मैंने पहले पे क्लिक किया, वो नई स्क्रीन में खुला, लेकिन वहां से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि 14 ऑर्डर्स हैं इसके क्यू में। इसी तरह मैंने दूसरा खोला, उसके 10 ऑर्डर्स थे। तो अब ये नीश हम सिलेक्ट कर रहे हैं, निच सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम डिटेल में जा रहे हैं, ऐसी चीज सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि आपको ऑर्डर्स मिल सकें। अच्छा, ये जो नीचे चीज नजर आती है जब भी मैं कोई चीज सर्च करूं, तो ये गिग्स इनको कहते हैं। यानी ये आप अपनी गिग्स बनाओगे, उस पे क्लिक करो तो वो डिटेल आती है जी, मैं आपका 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में लोगो बनाऊंगा, या जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, तो मैं उन पे क्लिक करूँ। ठीक है आमिर भाई, आप जारी रखें, मैं सोचा कि थोड़ा एक्सप्लेन करूं। अब इसके बाद अब डिज़ाइनिंग में आपको पता है कि यार मेरा डिज़ाइनिंग बेसिकली शोभा नहीं है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रुझान है, मेरे से पूछते भी रहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार इसी को मैं लेके एक्सप्लेन कर दूँ अपने शोबे पे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आपको भी टाइम मिला तो फिर कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको ज़रा बता दूँ ताकि बेसिक बता दूँ, बच्चों को आइडिया हो जाए। उसके बाद कोई क्वेश्चन हुआ वो आपको भेज दें, उसके बाद हम एक सेशन करके उन क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ये बेटर तरीका रहेगा हमारे लिए, क्या कहते हैं आप? ये मुझे राय बिल्कुल दे ठीक दें, है। मैं उस लिहाज से चलूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आप शकील भाई ई डिज़ाइन बुक पे आ जाए, ऊपर सर्च करें। ई डिजाइन, ई डिज़ाइन, ई डिज़ाइन कवर, ई बुक कवर डिज़ाइन, यही है, बस यही सर्चिंग में आता है। ठीक है, अब बेस 8,000 इसमें है। ठीक है, अब इनके पास भी ठीक ठाक ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह आ जाती है, मैं थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ, आपकी इफ्तारी का टाइम हो जाना। इसी तरह आ जाते हैं यूट्यूब के कवर्स वगैरह जैसे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी आ जाती हैं डिज़ाइनिंग में। ठीक है, यूट्यूब कवर डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें आती है, थंबनेल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कंपटीशन देख लें आप। ठीक है, अब कंपटीशन को हम 90,000 से एज एवरेज 4,000 में ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हर बंदा चैनल बना रहा है, अपनी वेबसाइट के लिए भी थंबनेल वगैरह चाहिए होता है, कुछ भी। ठीक है, अब कहने का मकसद ये, सबसे पहले आपने निच फाइंड करनी है। ठीक है, उसे लेके चलना है। आपने ऑनलाइन सेलर भी देखने हैं, उनके देखना है कि यार उनके पास कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें तो हो रही बेसिक, ठीक है। डिज़ाइनिंग वालों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें जो है ना बेसिक, अगर आपको निच फाइंड करनी आ गई तो समझे आपको फाइबर आधा आ गया, ठीक अच्छा है। आमिर भाई, मैं एक बात यहाँ पूछूं आपसे कि आप निश जो है वो फाइंड करने का तरीका तो बता रहे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? फर्ज करें मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर, जब मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ आपका, तो मैं कहता हूँ कि मैंने सर्च करनी है, मैं यही ग्राफिक डिजाइनिंग में सर्च किया और मुझे पता चला कि YouTube जो थंबनेल है उसमें कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन ये मुझे कैसा पता चलेगा कि ये निश अच्छी है करने के लिए? सो कितने ऑर्डर्स क्यू में होने चाहिए, कितने बायर्स होने चाहिए? देख लें कंपटीशन के लिहाज से अभी 7 गिग्स बनानी है, हमने 1 गिग नहीं बनानी, ठीक है। आपने 7 का एवरेज लेके उस हिसाब से चलना है, ठीक है। अब 1 गिग पे रहेंगे तो आपको तो आप नहीं नहीं कह नहीं सकते कि नहीं, यार मेरा मुझे क्वेश्चन ये 8 है, से 10। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें मैंने, अब मुझे पता है कि मैंने 7 बनानी है और मैं 7 डिफरेंट बनाऊंगा। एक मैंने बना ली जी YouTube थंबनेल की, ठीक है। एक मैंने बना ली जो मैस्कॉट का लोगो है उसकी बना ली, एक मैंने ई बुक कवर की बना ली, फिर इसी तरह 3-4 और मैं सेलेक्ट करूंगा, सारी डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन क्या ये डिफाइन करते जो अभी हमने सर्च किया YouTube थंबनेल, आपके ये ख्याल मैंने में ये ये मैंने रीजनेबल आपको है? बताया था कि ऑर्डर्स थे उनके पास, रेट्रो वाले के पास भी थे, मैस्केट वाले के पास थे। यही क्राइटेरिया देखने का कि यार इस पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं लोगों को, 14 ऑर्डर हैं, तो आप क्या 2-4 उनमें से विन नहीं कर सकते अगर आप बाय रिक्वेस्ट ठीक दे है, देंगे, ठीक है। ठीक यानी 8-10 किसी के पास अगर ऑर्डर क्यू में हो तो आप वो उस तरह की गिग बना सकते हो। हाँ। और ये नहीं है कि यार ये जो ऊपर है इनके पास ये ऑर्डर्स है, नीचे भी जाती है गिग, रोटेट होती रहती है, ठीक है। एक जगह आपकी गिग नहीं रहती कभी भी, ठीक है। आज इधर है कल दूसरे पेज पे भी जा सकती है, कि गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि यार इसका क्या नाम है कि ये उधर ही रहेगी, क्या मतलब ठीक दूसरे है, पेज पे आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स हो। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि यार आपने सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ें ये इलस्ट्रेटर में हो जाती है, इसमें आप 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ एक दो चीज़ें और आप ऐड करके, ठीक है, वर्डप्रेस वगैरह की गिग बना लें, तो ये होगा कि यार आपके पास 2-3 निच हो जाएंगी, ठीक है। वर्डप्रेस होगी, ठीक है, कैनवी कैनवी बुक डिज़ाइन होगी, बाकी चीज़ें होगी। ये चीज़ें आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि यार मैं 7 कौन सी निच फाइंड करूँ, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रॉपर काम करके उन्हें वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते जाएँ चीज़ें, ठीक है। आप एक राइटर ले लें, ठीक है, सके यार 7 गिग्स की ना, बल्कि ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट दोबारा से ये मैं डिस्कस आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि अब हमने गिग्स बनानी कैसे है, समझ तो आ गई ना बिल्कुल। यार। स्टार्ट किस कैसे करना है, ठीक है। आप 4 दिन लगाएं, 6 दिन लगाएं, ठीक है। फ्रेश माइंड के साथ देखें कि हमने आपने लाइफ में करना क्या है। अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो स्टार्ट किससे लेना है। अगर आपकी इफेक्टिव और अच्छी गिग्स होंगी, ठीक है, आपकी निच अच्छी होगी, ठीक है, हमेशा रहने वाली, वो आप लेके चलें, ठीक है। ये नहीं कि 3-4 साल बाद ये करते रहे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर वो उसका स्कोप ही खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है कि यार हमने जो है गिग्स बनानी कैसे है। अच्छा, पहली चीज तो जो होगी आमिर भाई वो तो ये है ना, प्रोफाइल बनानी है, उसमें कोई स्पेशल चीज है जो उन्हें करनी पड़ेगी? स्पेशल चीज़ सिर्फ ये है कि यार सर्चिंग सबसे मेन चीज़ है। मेरी हमेशा मैं जिस बच्चे को भी कहता हूँ कि सर्चिंग सबसे मेन चीज़ है। आप कहें इधर से कॉपी करके उधर से कॉपी करके उठाई चीज़, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगेगी। आपको एक दफ़ा गिग बनानी है, आप यूट्यूब से वीडियो देखें, गिग्स बनाने की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, कोई भी अच्छी सी 2-4 वीडियोज़ देखें, आपको आइडिया हो जाना है। उसके बाद आपने कंटेंट लेना, वही मैं बताने वाला था कि आप किसी कंटेंट राइटर से अपने जो 7 गिग्स बना रहे हैं, ठीक है, उनके अबाउट के लिए अच्छा सा कंटेंट लें। कंटेंट कैसे लिखवाना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंटेंट इस तरह लिखवाना, पहले सबसे सबसे मेन काम होता है कि जो आप टाइटल दे रहे हैं, टाइटल अच्छा सा हो, ठीक है, देख के जो मोस्टली लोगों का उस लिहाज से थोड़ा सा उसमें यूनिकनेस ले आए, अपने लिहाज से जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि आपकी नीच होगी, आपको बेहतर पता होगा। उसमें आप टाइटल दें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है गिग इमेज, जो आपने टाइटल पे दिए है, अगर वही वर्ड्स गिग इमेज में यूज़ करें, तो ये मैं आपको गिग बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इफेक्टिव गिग कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आता है अबाउट, ठीक है, गिग का अबाउट जब आता है, उसमें आप किसी राइटर को थोड़े से पैसे दे के 7 गिग्स का आप कंटेंट लिखवा लें। मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि उससे कहें कि यार ये टैग्स है मेरे 5, तो मुझे आपने देने होंगे, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट करके वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा कुछ रख लेना है,
ठीक है, कि यार ये मेरी लोगो की गिग है, ठीक है, उसमें मैंने बनाना है लोगो डिज़ाइन, नेस्टेड लोगो, रेट्रो लोगो, जो भी है, ठीक है। जो आप कीवर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं टैग्स वगैरह, वो आपने अबाउट में यूज़ करना है। वो इसलिए यूज़ करने हैं क्योंकि इससे गिग जो है ना, एक किस्म की एसक्यू हो रही होती है गिग की, ठीक है। फाइवर भी ना गूगल की तरह उससे एल्गोरिथम को रीड करता है आपकी, ठीक है, कि आपको चीज़ बताता है, उससे गिग रैंक हो सकती है। अच्छा, ठीक मैं है, ये तो करने लगा हूँ, आप जो गिग की सारी बातें की है ना, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन अब गिग शेयर करता हूँ, ताकि लोगों को जो आप बात कर रहे हैं उनको ये समझ भी आ जाए कि इन सारी बातों का मतलब क्या है। बिल्कुल हो गया, ठीक। सो ये मैंने एक गिग खोली है। अब इसमें आपने एक टाइटल की बात की, तो ये एक टाइटल है हम्म, जो नाम होता है गिग का, ठीक है। फिर बिल्कुल। उसके अलावा आप बात की, एक तो डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट दिस गिग, हाँ तो हाँ, ये सारी डिटेल बता रहा है कि वो क्या क्या करेगा, इसमें क्या क्या सर्विस मिलेगी। तो जो आप अबाउट की बात कर रहे थे, वो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, अबाउट सेक्शन, अबाउट द गिग। ये अबाउट इसकी, ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपने इसका कंटेंट ऐसा लिखवाना है जो ऊपर टाइटल में यूज हुआ हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपने नीचे उसी तरह यूज करना है, आई विल क्रिएट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कवर एंड थंबनेल, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, हर बंदे का अपना तरीका होता है, गिग रैंक हो जाए, ठीक है। आप इसका देख लें, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ों को नीचे भी बताया होगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आपने उसको, जिसकी रैंक हो जाए उससे नहीं फिक्र होती कि यार क्या टाइटल है क्या नहीं है, ठीक है। उससे ऑर्डर ऑब्वियसली आने हैं, ठीक है। क्लाइंट आते हैं, कहते हैं अच्छा यार इसके पास ऑर्डर हैं, इसने इतने काम किए हैं, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर दे जाते हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ बनानी है कि यार ये चीज़, टैग्स आपने बहुत ख्याल रखना है। टैग हो गया कि यार आपको टैग का आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। टैग्स कहाँ जैसे पे आप आते हैं? टैग्स कहाँ ये पे आते हैं? नीचे जाए, नीचे जाए थोड़ा और, नीचे जाएँ और अच्छा, एंड ये पे तो होंगे अभी इसके टैग्स। ये टैग्स है रिलेटेड टैग्स। ठीक। फेसबुक फेसबुक कवर, इंस्टा, ये चीज़ें, ये टैग सबसे ज़रूरी होते हैं। ये आपने देखने होते हैं कि यार इन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है अबाउट में, ठीक है। ये मैं आपको गिग की एसक्यू बता रहा हूँ कि गिग रैंक किससे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम रैंक हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छी और प्रोफेशनल गिग बनाएँगे, उसका ये फ़ायदा होना है कि यार आपके पास 2-4 ऑर्डर्स आ गए, फाइवर आपको रैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी मेन, ठीक है, कि आपने गिग का सबसे पहले टाइटल अच्छा यूज़ करना है, उसके बाद इमेज अट्रैक्टिव से, ये देखना है काफ़ी अट्रैक्टिव सी इमेज है, ठीक है। आप जाके पिक्सेल वगैरह से, ठीक है, कहीं से भी फ्री बहुत सारी साइट्स हैं, उनकी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लोगो वगैरह का आता ही है ऑलरेडी का, तो ठीक है, वहाँ से उठा लें या खुद अपनी बना लें, ठीक है। तो ये कैनवा वगैरह से बना के आप इसे थंबनेल यूज़ कर सकते हैं, ये होगी, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आते हैं, ठीक है, आपने गिग की अबाउट में बहुत अच्छे से लिखना है, मतलब गिग के बारे में, ठीक है। कुछ थोड़ा सा 1-2 लाइन्स अपने बारे में भी लिख लें, वो भी नहीं इशू होता कि ज़्यादा गिग के बारे में लिखें तो वो अच्छा है। डिटेल में लिखें यार इस गिग में आप काम क्या दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, जैसे इन्होंने लिखा है 100% हर चीज़ को किया हुआ है, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होता है कि क्लाइंट को होता है यार मुझे अगर काम ना पसंद आया तो मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। ये होता है गिग बनाने का तरीका। ये आप सबसे पहले सर्च करेंगे, उसके बाद आपने ये गिग इस तरह बनानी है। अच्छा, इसमें एक चीज पहले मेरा क्वेश्चन है, फर्ज करें कुछ लोग जो सिखाते हैं वो ये है कि आप 3 गिग्स पकड़ें वो लोगों की जो टॉप की इस वक्त रैंक कर रही हैं, और उनका टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लें कि वो क्या लिखते हैं, क्योंकि उनकी तो पहले चल रही हैं, और फिर कॉपीराइटर से या खुद अगर आपकी इतनी स्किल है तो फिर एक अच्छी सी उनको देख के बनाएं, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है कि लोग क्या लिख रहे हैं, मुझे क्या लिखना चाहिए। आप टाइटल ले लें, ठीक है, टाइटल देख लें, उसमें ये है कि यूनिकनेस वाले को वो पहले लेके आते हैं और राइजिंग टैलेंट भी बना देते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं रिकमेंड करता कि यार दूसरे को उठा लो, दूसरे को उठा तो उसका फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, फिर वो आपको समझ नहीं आएगी कि यार मेरा लेआउट कैसे जा रहा है। अब एक चीज़ एक ही उठाएँगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता है, दूसरी चीज़ दूसरे की उठाएँगे, तो एक फ्लो नहीं बनेगा चीज़ का, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि यार एक चीज़ को मैं फ्लो बनाना चाहता हूँ, तो मेरा अपना तरीका होगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में क्या किया था कि यार आप एक कंटेंट राइटर हायर कर लें, ठीक है, इस काम के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश उस लेवल की नहीं होती। मैंने बेसिक स्टार्ट में यही चीज़ बता दी थी कि यार आप
$10-15 लगा के आप एक प्रोफेशनल सी गिग बनाएं। वैसे तो आप बाकी चीज़ों में पैसे ज़ाया करते रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने जो अपनी ज़ात के लिए काम करना, अपने अपने फ़ायदे के लिए, बात के लिए भी काम करना, तो उस पर थोड़े से पैसे लगा दें। आप कोर्सेज़ के लिए लोगों को पे करते रहते हैं, तो आप जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में यही चीज़ आपको समझा दी थी कि यार आप टैग्स लें, राइटर को दें, राइटर को दें यार इसे मुझे यूज़ करके आप ये 500 वर्ड या 700 जितने भी हैं उस लिहाज से मुझे आपका कंटेंट चाहिए, ठीक है, उससे लिखवा लें। इसका ये होता है, ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है, ठीक है, वो आपकी गिग रैंक होने के चांस भी होते हैं, ठीक है, कंटेंट अच्छा हो, यूनिक हो, उसमें अच्छे तरीके से लिखो ताकि नई प्रोफाइल आपकी क्लाइंट आए उसे पता हो यार एक्सपीरियंस बंदा आया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे इससे काम आता है। फिर अगर इधर उधर से हटाएंगे तो वो लाइन्स कभी भी नहीं मैच करती। आप पाकिस्तानी सेलर देख लें, कितने भी उठा के देख लें, हम लोगों की चीज़ें उठा के यूज़ की होती हैं, लेकिन वो सर पाँव नहीं बनता है। ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं, नीचे उसकी स्पीड की बात कर रहे होते हैं, हालांकि तो गिग होगी कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, क्योंकि उसकी स्पीड का वैसे ही डाल देते हैं, उधर उधर से उठाया होता है कंटेंट, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले क्लियरफाई कर दी थी। ये चीज़ें होती है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो पूछ लें, फिर हम आगे। नहीं ठीक है, चलें। सबसे पहले तो प्रोफाइल हो गई। प्रोफाइल में शायद फाइवर पे मुझे नहीं पता कि बहुत ज्यादा 8-10 पैराग्राफ होते हैं या एक छोटा सा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन होती है, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या वो इतनी ही इम्पोर्टेंट? वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप भी किसी से उर्दू में बता दें उसे कि यार मुझे ये प्रोफेशनल सा आप लिख, ठीक है, ये चीज़ भी, ठीक है, प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। वैसे आपने आइडिया लेना है गुरु से जाके लें, ठीक है, जाके अपवर्क पे जाके ले, बहुत सारी जगह है, वहाँ से आप आइडियाज़ लेके थोड़ा बहुत अगर चेंज करके आप उस तरह यूज़ करना चाहते हैं उस तरह कर लें, वो भी कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड से ले लें, पीपल पावर होगी, ठीक है, 99 डिज़ाइन हो गए, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, लाखों लोग मिलेंगे, उनको आप कंटेंट लेके उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि यार $10-15 आप लगा लें, ठीक है, किसी से 7 गिग्स का तकरीबन 1500 से 2000 वर्ड्स बनेंगे, 3000 जितने भी बनते हैं आप उसे लेके लिख के यूज़ कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्टार्ट बता दिया कि फाइवर का आपने सबसे पहले, बेशक मैं रिपीट कर देता हूँ कि यार सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी का पहले टॉप रेटेड प्रो इन चीज़ों को देखें, इनके सबसे पहले जो ये यूज़ कर रहे हैं वो देखें, उस लिहाज से आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। लेवल 1 लेवल 2 भी देखें तो आप देख लें कि उस लिहाज से आपने प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल हो गया, फिर इमेज होगी, फिर अबाउट हो गया, फिर उसका क्या नाम है पैकेजेस आपने जो बनाने, और लास्ट चीज़ होगी टैग्स। ये 5 चीज़ें होती हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप चीज़ें देख के चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आप टैग्स लेने हैं, टैग को लेके किस तरह काम करना है वो जरूरी है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्या फिर? 7 गिग्स बना ली, ठीक है। अब 7 गिग्स बना ली, ठीक है, हम बात लोगों पे ही कर रहे हैं, चलो मैं लोगों पे ही रहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी उस पर नहीं आता। बेहतर यही क्योंकि मोस्टली लोगों वाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग, तो उसके बाद वो आते हैं आगे बढ़ कर वेबसाइट या लारावेल PHP जिस पे आना चाहते हैं वो आए, ठीक है। मैं अब लोगों पे ही लेके चलता हूँ। लोगों को यही है कि इसके बाद आपने करना होता है गिग आपने पब्लिश कर दी, ठीक है, 7 गिग्स बनाए। मेरा यही मशवरा होता है कि यार एक बार ही पब्लिश करें, मतलब साथ ही साथ एक साथ पब्लिश करें। उसका ये फ़ायदा होता है कोई गिग आपकी ये है कि रैंक भी हो सकती है, ठीक है, रैंक हो जाए तो डायरेक्ट ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। ये ना भी हो तो इससे डिसपॉइंट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसे बीट करने का तरीका ये आता है कि मैंने वो आपको चीज़ें बता दी हैं कि यार हम 90,000 से 4,000 पे एवरेज पे ले आए हैं। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे वहाँ पे 5 से 7 से बंदा होगा। अब आना है कि बाय रिक्वेस्ट कैसे देनी, गिग तो आपने बना दी, ठीक है, एसईओ भी मैंने आपको गिग की समझा दी। अब उसकी बाय रिक्वेस्ट पे कैसे जाना है, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट पे आप ऊपर जाएंगे, पहले सेलर आपने अकाउंट बनाया, बाय रिक्वेस्ट पे जब आप जाएंगे आपने बिड इस तरह करनी है कि यार, हाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप 5lytics एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके उसका क्या नाम है आप अपनी गिग की पोजीशन चेक कर सकते हैं 5lytics पे। उसकी सो ये इसको स्पेल कर दें, कौन सी वेबसाइट कह रहे हैं आप? 5lytics, फिर भी ये चेक कर लें, यही ओपन होगी, ठीक है, 5lytics से बोलते हैं। इससे ये होता है, ये आप अपनी गिग कॉपी करते हैं, यहाँ पे इस करेंगे वो आपको गिग की पोजीशन बता देगा कि आपकी गिग इस टाइम कहाँ पे है, किस पेज पे है, किस पोजीशन पे है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये लिखने लगाऊंगा ये 5 FIVE या 5 नंबर? हाँ हाँ बिल्कुल, FIV नहीं 5 नहीं, FIV
लेटेक्स, स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, FI। चले वो खुद भी आ जाएगा अगर। नहीं, आपने स्पेल गलत कर दिया। FIVE आप स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, FIVELYTIC स्पेलिंग आप गलत कर रहे हैं इसकी। हाँ ये है, ठीक है। कौन सा, ये वाला? ये नीचे वाला आप आ जाए, हाँ यहाँ क्लिक कर दें, इस पर आपको ओपन कर देगा ये फाइवलेटिक्स, ये है, ठीक है। फ्री ठीक। फाइबर, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये आप इसकी एक्सटेंशन भी कर दें, उसका मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन का अकाउंट में इशू आता है नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपको बायर का नाम पता चल जाता है, ठीक है। बायर का नाम पता चल जाता है, ठीक है। उसका ये मैं आपने स्टीप करने के लिए आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जाके अपना पेस्ट करेंगे अपनी जो है गिग, ठीक है, तो वो आपको बता देगा किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ हम करते हैं, इसमें आप इसकी एक्सटेंशन भी कर लें। इसका ये फ़ायदा होता है एक्सटेंशन करने का कि आपको बायर का नाम शो होने शुरू हो जाता है। जब बायर का नाम शुरू होने शुरू हो जाता है, आपने कॉपी करना है बायर का नाम, fiverr.com जैसे ये लिखा हुआ स्लैश, ठीक है, आगे पेस्ट यहाँ पे करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस कंट्री का बंदा है। मैं एशियंस के साथ काम करना रिकमेंड नहीं करता, क्यों, काम इधर उधर से लिया होता है, फिर कुछ भी होता है, वो उस तरह आपको कंफर्टेबल आप फील नहीं करते। अच्छा सॉरी, आप बायर रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, और बायर रिक्वेस्ट में बायर का नाम क्या है उसका तरीका बता रहे हो कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी। तो उसमें आपने क्या बताया, कौन सी वेबसाइट है? ये फाइवलेटिक्स जो है इसकी एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे श्योर नहीं है कि उसका इशू होता है या नहीं, लेकिन मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो लेवल 1 और लेवल 2। अच्छा, अब जो इनिशियल स्टार्टर हैं उनको ये बताएं कि बायर रिक्वेस्ट होती क्या और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बायर रिक्वेस्ट ये होती है कि एक क्लाइंट आया, ठीक है, नया पुराना जो भी, उसने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, ठीक है, फाइवर उसे अलाउ कर देता है। साथ ही जैसे इस तरह स्टील भाई एडमिन है, ठीक है, इन्होंने मुझे अलाउ किया, बाकी लोगों को रूम में अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फाइवर अलाउ कर दे तो उसी वो प्रोजेक्ट सबको शो होता है। जब सबको प्रोजेक्ट शो होता है, आप ऑनलाइन हैं, आप उस प्रोजेक्ट को एक बार पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद बायर रिक्वेस्ट। नहीं, मैं कहाँ क्लिक करूंगा वो बायर रिक्वेस्ट देखने के लिए? यहाँ मोर पे आप आके ना, इधर आप मेरे हाल में आपको भी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप वो उसका नहीं देख सकते। वो चले मैं आपको दोबारा बता दूँ, है आपका अकाउंट मुझे प्रीवियसली शायद, अगर है तो क्लिक कर दें तो मैं आइडिया दे सकता हूँ कि यार इसका क्या कर सकते हैं। तो इस तरह तो मैं तो मेरा बायर अकाउंट होगा, शायद सेलर अकाउंट ना हो, कुछ भी है वो आप अगर ओपन कर दें। अच्छा ये मेरा आ गया, मैं लॉग इन हो गया। तो आप ये यहाँ पे मोर पे जाएंगे, ये इस टाइम आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, ज़रा आप होम पे जाएं, ये मेरी प्रोफाइल, ऑब्वियसली इसमें मैंने वैसे ही वो ऑर्डर्स देने के लिए बनाई है, लेने के लिए नहीं बनाई। ये आपकी वो जो है ये बायर प्रोफाइल है। इसका मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि इस साइड के अच्छा, इस पे क्या करेंगे? इसमें हमें ये करना है कि अब बाय रिक्वेस्ट पे, ठीक है, मोर पे जाके आप ऊपर सबसे ऊपर होता है मोर, ठीक है, मोर पे जाके आपने उसका क्या नाम है, मोर पे जाके उसका क्या नाम है करना है आपने, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अच्छा, आपने आप जो व्यूअर्स देख रहे हो, मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ हम इनसे आइडियाज ले रहे हैं, तमाम सीक्रेट्स ले रहे हैं, इसकी फिर हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे हर सेक्शन की, गिग्स कैसे बनती है, फिर बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, फिर अपनी तरफ से मैं बताऊंगा कि आपको कांटेक्ट कैसे करना चाहिए, जो इनके सीक्रेट्स हैं उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आज सिर्फ हमने सीक्रेट सीखने हैं। सो चलें जी, बायर रिक्वेस्ट पे आ गए, क्या करना है? बायर रिक्वेस्ट पे आ गए, ठीक है। अब क्लाइंट को चाहिए, उसने पोस्ट किया यार मुझे एक लोगो चाहिए, ठीक है, तो मुझे ये इस तरह का डिफरेंट तरह का जिस तरह का भी कहता है लोगो चाहिए। आपने करना है, जब बायर रिक्वेस्ट आप देखते हैं, ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि फाइवलेटिक्स की एक्सटेंशन कर लें, आपको नाम पता चल जाएगा, जो भी नाम हो गया, एलेक्स हो गया, स्मिथ हो गया, जिस आपने तो कॉपी किया नाम, ठीक है, हाई एलेक्स, ठीक है। आपको मैं ये प्रपोजल लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मोस्टली लोग ये कभी नहीं बताते ये चीज़ें,
ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अगर बता रहा हूँ तो फिर मैं दिल से बताता हूँ। ठीक है, आप ठीक है, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि 20 बंदों को नहीं पता होगा कि यार मैंने बायर का नाम कहाँ से देखना है। ठीक है, बायर का नाम आप लिखिए, उससे ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे स्टील भाई हैं, अगर मैं ये उन्होंने अकाउंट बनाया तो ये देखेंगे यार इस बंदे ने मेरा नाम लिखा है। ठीक है, बाकी किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, एक माइंड में क्लाइंट के बाद क्लिक कर ली। ठीक है, पर्सनल हो जाता है वो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला चक्कर होता है। ठीक है, अब उसमें 2 लाइन्स ऐसी शो होती हैं। ठीक है, जैसे बंदे को सिर्फ 2 लाइन स्टार्ट में शो होंगी, उसके बाद आगे शो मोर का ऑप्शन होता है उसके पास कि यार क्लिक करूँ ना करूँ। ठीक है, अगर आप जनरल से टेम्पलेट आप उठा के भेज रहे हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, भाई आपको उसने नहीं पूछना आप क्या हैं, आप उससे चीज़ चाहिए कि यार आप उसे चीज़ क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो उसने दिया होता है कि यार मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, आपने उसे रिफ्रेश करके लिखना है कि यार इस तरह का रेट्रो लोगो या बेस्टिक लोगो, आई हैव ऑलरेडी डिजाइन दैट काइंड ऑफ रेट्रो लोगो एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट ना, या हियर इज द लिंक ऑफ दैट। अब यूट्यूब पे उसको लिंक दे दे, बिहेंस का लिंक दे दे, फ्लिकर या किसी भी वेबसाइट पे आपने वो बनाए हो, वो उस तरह का रेट्रो लोगो आपने किया है वो दे दे। ठीक है, 2 से 3 लाइन में आप बताएं उसे काम का, इतना टाइम नहीं होता है। जैसे शकील भाई ने जाना है अफ्तारी पे, ठीक है, उनका टाइम हो रहा है, उनके पास उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, वो यही देखेंगे यार मेरे काम की किसने चीज़ लिखी है। ठीक है, मेरे 10 साल की एक्सपीरियंस से क्या करना जब मैं उनकी चीज़ नहीं बता रहा। उसके नीचे आपने 1-2 चीज़ें और डाल देनी है एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें। 1-2 चीज़ें वो करनी है कि यार उससे आप पूछ लें उन्हें लोगो किस लिए चाहिए। ठीक है, शकील भाई का पेज है, उनसे पूछ लें कि आपको वेबसाइट के लिए क्या चाहिए, स्लोगन क्या होना चाहिए, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इमेजेस क्या होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी पूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ इसलिए कि मुझे इन चीज़ों का इतना खास लोगों का पता नहीं है। हमें वेबसाइट के लिए लोगो बिना बनाए मिलते हैं, लेकिन आप अगर ये 4 सवाल भी ऐड कर देंगे कि मैंने अपने इधर पेज पे में जाना है, ये मुझे टेक्स्ट चाहिए, आमिर अहमद की तस्वीर चाहिए और ये मेरा कंटेंट होगा। जब मैंने ये 4 सवाल पूछ लिए, अब ये शकील भाई सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएंगे, यार इनके माइंड में होंगे इसने मेरा नाम भी लिखा है, उसके बाद इसने वो चीज़ें पूछी हैं जो मैंने मेंशन नहीं की और मैंने देनी भी गई है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट विन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपके कंपेटिटर कोई भी उससे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? अगर आप प्रॉपर बिल्ड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक उसको रिफ्रेश करके कि यार ऐसा पहले भी मैंने काम किया हुआ है। अगर बिहेंस पे आपके 100-150 लाइक्स हैं, आपने 200 लोगो बनाए हुए, ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पास आएगा क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो शो कर रहा है। उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन पूछें और जब आप क्लोजिंग करें लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू तो वी कैन डिस्कस फर्दर। इससे ये हो जाए, उससे लगेगा यार ये कॉन्फिडेंट है बंदा, ठीक है, इसने सारी चीज़ें मुझे दे दी हैं, तो इसमें अब कोई चीज़ रह नहीं जाती। ठीक है, अच्छा सा काइंड रिगार्ड वार्म रिगार्ड जिससे अपना नाम लिखते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में बिल्ड होती है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट टैब करके उस टाइम लग रहा होता है कि नेक्स्ट टैब हो रहा है, जब आपके पास बायर के पास जाएगी वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, ये चीज़ मोस्टली लोगों को नहीं पता होती। आप करें कि हेयर द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल, वो आपने नीचे टैब में किया होगा, नीचे टैब में कभी नहीं जाता, उसके पास भी 5 लाइनें हैं, 5 की 5 स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। ये हो गया सबसे बेस्ट तरीका बायर रिक्वेस्ट भेजने का। ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, बेशक आप उठा के सारी वीडियो देखें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि यार आपने एंगेज कैसे करना है। पहले उसका नाम लिखना है, उसके बाद रिफ्रेश करना है, उसके बाद नीचे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं और क्लोजिंग अच्छी से करनी है। ठीक है, ये बाय रिक्वेस्ट। अगर अगर आप और भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, इसी तरह आपने हर चीज़ में इसी तरह करना है। वेबसाइट है, उसमें आप पूछ लें कि यार एग्जाम्पल वेबसाइट कौन सी है तेरी, ठीक है, किस तरह का डिज़ाइन तुझे चाहिए, पोस्टिंग वगैरह, कंटेंट वगैरह, इमेजेस, लोगो वगैरह रेडी है, ये चीज़ें आप पूछ लें। ठीक है, बेसिकली क्लाइंट को भी तो एंगेज करना होता है। पहले 2 लाइनों में आपने बता दिए, 2 लाइनें, ताकि उसके पास रिप्लाई करने को भी कुछ हो। ठीक है, ये चीज़ें होगी। ठीक है शकील भाई, अगर सही है इसमें, अगर आपने कुछ पूछना बाय रिक्वेस्ट में। नहीं समझ आ गई। सिर्फ जो लोग अभी देख रहे हो, तो हमने 2 तरीके भी डिस्कस किए हैं। एक पहला होता है गिग बनाते हो, तो वो आमिर भाई कह रहे हैं आपने 60 डिफरेंट गिग्स बनानी है, 60 डिफरेंट किस्म के जो है ना टॉपिक्स या हेडिंग्स को आपने वहां से टारगेट करना है। इसलिए बनानी है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट में शो नहीं होते, उसके लिए आपको बाय रिक्वेस्ट भेजने के लिए प्रोजेक्ट शो नहीं। जब आपके 35 टैब्स लगे होंगे, आपको प्रोजेक्ट शो होंगे, आप उन पर बिड कर सकोगे। नहीं तो आप डिसाइड होकर बंद कर दोगे। 90 बंदों में 90,000 बंदा लोगों का, अगर आप एक नीच पे रहोगे तो आपको काम नजर ही नहीं आना है। क्योंकि मेन वजह उसकी ये है
कि जो 30 टोटल बाय रिक्वेस्ट जा सकती है, ठीक है, सेलर को, उनमें 10 न्यू सेलर की होती हैं और 20 जो होती है लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड प्रो कर सकता है। जो ही 10 न्यू सेलर किसी न्यू सेलर ने भी कर दी वो रिमूव हो जाती है वहां से, ठीक है। ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी, ये मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ आपके लिए। अगर 90,000 बंदा है, 10 ने न्यू सेलर निकाल दी, उनमें 50,000 न्यू सेलर है, वो रिमूव होगी, ठीक है। आप पूरा महीना बैठे रहेंगे, आपको कुछ भी नजर नहीं आना वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप यूं रिफ्रेश करेंगे वो उस वक्त तक गायब हो चुके होते। क्यों? टेम्पलेट लोगों ने कॉपी किया था, वो पेस्ट करते हैं, वो गायब हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। आप लेवल 1 लेवल 2 बन गए तो आप वो 20 कर सकते हैं, वो थोड़ी देर प्रोजेक्ट रह जाता है। लेकिन जो न्यू सेलर होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता, कॉपी पेस्ट किया, सेंड ऑफर की, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है आपके लिए। इसलिए आप जब रिफ्रेश करते हैं तो कहते हैं यार इधर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा है, ये चीज़, ठीक है। इसलिए मैंने साथ में बताई, आपके पास 35 टैग हो जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट शो होना शुरू हो, क्योंकि क्लाइंट ने जो यूज़ किए होते हैं वर्ड टैग इसी लिहाज से नीचे शो होते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ आ गई। और अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन था, बाद में मैं चले एंड में समराइज भी कर दूंगा अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, और इसकी फॉलो ऑन वीडियोस हम बनाएंगे। मैं देखूंगा कि बेस्ट किसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आपको लिंक लगा देंगे अपने ग्रुप में, या मैं खुद बनाऊंगा या बनवाऊंगा अपनी टीम से। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा कोई और टिप्स? इसके अलावा टिप्स ये हैं कि आपने कर दी बाय रिक्वेस्ट, ये भी 10 करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यार मेरी शाम 6 से लेके अगले दिन की 6 तक है, ठीक है। आप डेली बाय रिक्वेस्ट भेजें, 7 या 8 रात तक भेज दें, 1-2 बजे तक, 1-2 छोड़ दें, 1-2 इसलिए छोड़ दें, रात को किसी टाइम आपको 1-2 और अच्छे प्रोजेक्ट शो होने शुरू होते हैं तो आप कहते हो यार शिट मेरी बाय रिक्वेस्ट ही मुझ गया, इसे भेज भी नहीं सकता, बंदा भी यूएस से यूके पे, तो इसे मैं भेजूँ कैसे, ठीक है। ये टिप है, ये चीज़ भी होती है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको स्टार्टिंग सारा आपको ए टू जी गाइड कर दी है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अगर आप यही आप अपर पे भी लेके चलो, प्रोफाइल अच्छी सी बनाए, ठीक है, उसमें भी यही है, ठीक है। उधर एक चीज़ अभी थोड़ा सा मैं आपका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, फिर आप बेशक जा सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में अगर आप कुछ पूछना हुआ, प्रोफाइल जिन्होंने बनाई हुई कुछ पूछना हुआ तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली पहले तो प्रोजेक्ट आपको रिस्पांस आना शुरू हो इनबॉक्स में, ठीक है, कि यार रिस्पांस आना शुरू हो, रिस्पांस आ गया, ठीक है, आपको यार अगले बंदे ने ये चीज़ दे दी, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, जो बिट जो है ना हमेशा जो है मतलब नेचुरल रखनी है। नेचुरल कितना कि अगर स्टीव भाई ने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने $15 लिखे हैं, अब न्यू सेलर है $10 लिखे हैं, इससे कम नहीं जाना। रेट कम हो जाए वो कहेंगे यार क्वालिटी बंदे की नहीं है, ठीक है, ये माइंड में आ जाती है बात, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना एक ब्रांड और सादा वाला हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, पिंडी इस्लामाबाद वाला हिसाब कह लें, 15 से 10 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन के हैं, 2 दिन के आ जाए, 24 घंटे के हैं, 12 घंटे, मतलब 12 घंटे आप उसे कहते हैं कि मैं आपको 12 घंटे में काम दे दूँगा, उसके बाद जो रिवीजन है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, उन्हें लिखते हैं कि यार अनलिमिटेड रिवीजन आप दूंगा, ठीक है। आप काम खुद कर, छोटी मोटी चीज़ों का आपको बिल्कुल नहीं इशू होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी मेन, मेरा बताने का मकसद था, क्योंकि सेंड ऑफर में जब आपको जाते हैं उसे डेज नज़र आते हैं, ठीक है, उसे प्राइस नज़र आती है, ये चीज़ें रिवीजन नज़र आती है, रिवीजन आप अनलिमिटेड कर दें स्टार्ट में, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें उसे नज़र आती हैं, तो ये आपने करनी है। ये आपको मैंने सारा बता दिया कि यार आपने स्टार्ट कैसे लेना है, नीच कैसे फाइंड करनी है, फिर उसके बाद वो आप समराइज कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट दे देता हूँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्लोज करते हैं, क्या कहते हैं आप? ठीक है, जबरदस्त। नहीं नहीं, वो मुझे तो सारी चीजें समझ आ गई हैं, और जो आप चीजें बता रहे हैं वो बहुत क्या कहते हैं, मुझे तो बहुत सिंपल लग रही हैं। सिंपल लेकिन इम्प्लीमेंट करना चीज आप देखेंगे आपको सिंपल लगेगी, लेकिन बात होती है बच्चे इम्प्लीमेंट नहीं करते, बातें इधर उधर, यार ये बता दो वो बता दो, भाई आपको सब कुछ बता दिया आपने, ठीक है, ए टू जी बता दी। अब जो बंदा काम करके आएगा 90% 85% मेरे से पूछेगा, मैं बताऊंगा, लेकिन जो 50% 40 है तो मेरा दिल नहीं करेगा भाई उससे रिप्लाई नहीं करने का, सीधी सी बात है। क्यों आपने ऐसा नहीं पूछ, आप कहते हैं कि हम ला के चमचा डाले, वो साफ नहीं होगा, ठीक है। आप हमें कहेंगे मुझसे मतलब हमें दे जाओ, वो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे भाई आपने फिशिंग करनी कैसे, आपने चीज़ें प्रोजेक्ट विन कैसे करनी है, वो आपको मैंने ए टू जी बता दी। या आप किसी गुरु का भी कोर्स ले लेंगे ना, वो आपको भी ये चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। 2-300 में लोग कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, मंजन बेची जा रहे हैं, चलो वो उनका अपना, हर बंदे का अपना होता है,
ठीक है, लेकिन हम खुदा वास्ते चले तो अल्लाह कुछ चीज़ों का सिला अल्लाह की तरफ छोड़ देना चाहिए, ये ठीक है। सोचें। ये अच्छा, जो मैं अपने मूव करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं अब थोड़ा बता दूं कि ये हो क्या सेशन का सारे का मकसद क्या है। ये इन्होंने जो कुछ लोगों को शायद अभी समझ ना आई हो, कुछ लोगों को शायद आवाज कम आई हो, इस तरह की बेशुमार चीजें हों, लेकिन मैं खुद समझना चाह रहा था ये सारी चीजें ताकि मैं आगे गाइड कर सकूं। तो हम करेंगे क्या कि जो सीक्रेट्स मैंने इनसे सीखे हैं वो बड़े सिंपल से हैं। सबसे पहले आपने फाइवर पे जाके एक बनानी है प्रोफाइल, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है, जो उसका क्या कहते हैं, वो प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने गिग्स के ट्रिक्स बताए हैं कि आपने 7 गिग्स बनानी है, लेकिन उससे पहले आपने नीश सर्च करनी है कि मैंने कौन सी सर्विसेज ऑफर करनी है। फिर गिग्स कैसे बनानी है वो डिटेल बताई, यानी आपकी 7 डिफरेंट गिग्स होनी चाहिए, उनमें टैग्स बहुत जरूरी हैं, उसमें टेक्स्ट और जो फोटो है डिस्प्ले पिक्चर वो बहुत जरूरी है। ये एक तरीका हो गया जो ऑर्डर्स आपको इंशाल्लाह आएंगे। दूसरा है बायर रिक्वेस्ट। एक दिन में नए जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 10 आती हैं। ठीक है आमिर भाई, आपने थोड़ी देर में मुझे एक क्लियर कर देना। वो मेरे ख्याल में एक टाइम पे नहीं आती, वो सारा दिन मुख्तलिफ टाइमों पे आती रहती हैं। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है। फर्ज करें मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने एक नई कंपनी बनाई या मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का लोगो चेंज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, मैंने ये पोस्ट लगा दी फाइवर पे। तो फाइवर क्या करेगा, आगे वो जाके आप लोगों को दिखाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए शो होती है। रिक्वेस्ट कैसे देखते हैं वो भी आपको तरीका, उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसमें काम जीतने का तरीका, अब 10 आती हैं एक दिन की, इसका मतलब है आपको 300 आएंगी एक महीने की। ठीक है, अब 300 अगर आप करें और ठीक तरीके से गाइडलाइन फॉलो करें तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा। मैं जो आमिर भाई के साथ डिस्कशन मेरी 1-2 दिन पहले हुई, तो आमिर भाई आप मुझे बता रहे थे कि जो इनिशियली आपको काम मिला था जब कई साल पहले आपने शुरू किया था, तो आपको बाय रिक्वेस्ट से ज्यादा काम मिला था। फिर उसके बाद जो गिग्स हैं वो रैंक होना शुरू हुई और ये बाकी सारी चीजें हुई। तो ये सारे सिंपल से सीक्रेट्स हैं। फिर कुछ वेबसाइट्स उन्होंने बताई, उसमें क्या देखना है कि बंदे का नाम क्या है जिसने बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की है, वो बड़ा जबरदस्त ट्रिक है। फिर पहले 2 लाइनों में क्या लिखना है, क्योंकि सिर्फ जो बाय रिक्वेस्ट बंदा देखता है, यानी मैं देखूंगा आपकी तरफ से जो प्रपोजल है, मुझे सिर्फ पहले 2 लाइनें नजर आएंगी। उस पर मैंने डिसाइड करना है कि मैंने ये रिक्वेस्ट खोलनी है, इस बंदे को लिफ्ट करवानी है या नहीं करवानी। और ये बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस हैं। और अब मैं बात करूं कि हमने पहला सेशन किया था कि आपका 6 मंथ्स 1 ईयर प्लान है कि मैंने 50,000 कमाने हैं, 1 लाख कमाने हैं फ्रीलांसिंग के जरिए। ठीक है, तो उसको अब बैक की तरफ, आज की तरफ लेके आए कि आज से आपने क्या शुरू करना है। प्रोफाइल बनानी है, गिग्स बनानी है, ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, और पहले महीने आपकी सीए ड्यूटी है कि ये सारी चीजें करेंगे। फिर लिस्ट बनाएंगे कि मैंने क्या करना है। रोज भी आपकी, जब आप फ्रीलांसिंग काम शुरू करते हो, सबसे पहले आइटम लिस्ट पे होनी चाहिए मैंने 10 बायर रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी है हर रोज। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन रहोगे, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि जब आप फाइवर पे जाते हो, बंदों को सर्च करते हो, तो लोगों को ये होता है कि मैं उस बंदे को ऑर्डर दूं जो अभी ऑनलाइन है, जिससे मैं बात भी कर सकूं, जो उसी वक्त मुझे रिस्पॉन्स भी देगा। तो फिर आपको ऑनलाइन भी रहना पड़ेगा। आपसे आमिर भाई दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऑनलाइन रहने का कोई ट्रिक है, फोन पे लॉग इन करें या कहीं, क्योंकि हर वक्त 24 घंटे हम लैपटॉप के सामने तो नहीं बैठ सकते। तो 2 सवाल तो जो मैंने आपसे पूछने हैं, फिर क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर कोई बंदा ऑनलाइन है तो लेंगे उनसे। पहला ये कि बायर रिक्वेस्ट एक टाइम पे आती हैं या वो सारा दिन आती रहती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा जो अभी मैंने आपसे पूछा, उसका भी अगर आप आंसर दे दें तो ये जरा थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मैं ऑन करता हूँ आपका माइक। इसमें इस तरह होता है, बाय रिक्वेस्ट का डिफरेंट टाइमिंग होती है। मतलब उनके पास 20-25 उन्होंने चेक लगाया होता है, ठीक है, फाइवर वालों ने चेक लगाया होता है, उसमें 20-25 हो जाए उनके पास, आगे प्रोजेक्ट्स उन्होंने पोस्ट कर देने होते हैं। ठीक है, वो उन्हें अलाउ कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। मतलब 9 बजे से अभी यूके वालों का, ठीक है, शाम के टाइम अगर उसमें कोई काम कराना है, दिन के 3 बजे से यूके वाले आ जाते हैं। ठीक है, आप 2-3 स्टैंड बेट्स कर लें यूके वाले क्लाइंट्स को। ठीक है, सुबह उठते हैं 9-10 बजे वो ऑफिस आते हैं, प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको जो अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने जो स्टार्ट में दिन की प्रोजेक्ट, आपको टाइम मैनेज करना होता है। टाइम इस तरह मैनेज करना कि अगर आप दिन के 3 बजे बैठे हैं तो रात के 12-1 बजे तक बैठे। आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, एक क्या मेरे ख्याल में 3-4 बजे तक बैठे। स्टार्टिंग में आपकी 15-16 घंटे काम करने, अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल बाद में अपनाना चाहते हैं कि यार आपकी जेब में पैसे हों, आप जिस जगह जाएँ, खाना खाना चाहें, किसी को पैसे देना चाहें, माँ के लिए शॉपिंग करना चाहिए, वो ये चीज़ें हैं
कि आप अपनी ज़ात के लिए थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आप वो जो आगे के फ़ायदे हैं ना वो गेन कर सकें। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे अपनी ज़ात के लिए आप 30-40 हज़ार कमा लेंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना है तो आपके लिए ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कर लें, बहन भाइयों के लिए कर लें। ये मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। वो जिस तरह कि 3 बजे आप आज ही जी दिन के 3 बजे यूके वालों को उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, आप 2 से 3 अच्छे देखें, ठीक है, जो आपको सही लगते हैं। अभी पाकिस्तानियों ने भी डाले होते हैं, इंडियन के होते हैं, बांग्लादेशी नाम भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने बिड्स ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट करें कि यार इस बंदे का काम अच्छा था, मेरे पास बिड्स नहीं गए। तो सोच समझ कर उन्हें भी यूज़ करना है। 300 है, लेकिन 300 का ये मतलब नहीं है, अगर अच्छा यूटिलाइज करेंगे 300 तो आप 10 से 15 अच्छे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और डिसाइड नहीं होना, मैंने 4 से 5 हज़ार बिड्स की हुई हैं, ठीक है, स्टार्ट में मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। ये हो गया शाम के टाइम, आप 7-8 बजे बैठे, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इनके टाइम जोन के मुताबिक देखें, फिर आपको रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएगी, फिर 11-12 बजे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की टाइमिंग भी डिफरेंट होगी, ठीक है। जून के बाद 20 से 25 आएंगे, वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर देंगे, आपको शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आके 2-3 बजे देखेंगे, यूएसए के टाइम के मुताबिक दिन को पोस्ट कर रहे हैं, उनके पास सुबह आ गई, शाम को उन्होंने पोस्ट कर दी, ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि ऑनलाइन कैसे रहना है, ठीक है। ऑनलाइन के लिए ये है कि यार, ऑनलाइन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप मोबाइल पे रिफ्रेश करते रहें, लोड एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन फाइबर में अगर कैश डाल दिया तो वो इशू हो जाना आपके लिए। इशू इस तरह हो जाना है कि उनका बॉट कैश डालने के बाद अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट ऑनलाइन रहे, रिफ्रेश भी ना हो, तो ये भी बहुत चक्कर होता है कि यार वरना पकड़ा जाए तो बस ये अकाउंट। तो ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। मोस्टली जब अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, वैसे रिफ्रेश कर दूँगी, इससे ज़्यादा क्या होना है। 4-5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ये होता है कि टाइम क्लोज आउट हो जाता है। आप रिफ्रेश कर लें 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, मोस्टली तो आपके पास होता ही है, ठीक है। अब आपने बिड्स कर ली, ठीक है, रात के टाइम जो आपका ट्यून है, ठीक है, मैसेज वगैरह की वो सही ऊँची रखें कि वो आपको जगा के रखे जब आपको मैसेज आए क्लाइंट का स्टार्ट में। ये भी एक टिप है कि आप 3 बजे कर दो सारी, सो जाइए, क्लाइंट देखता है 2 घंटे बाद। आप जैसे प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया, अफ्तारी करने चले गए, 2 घंटे बाद आप देखते हैं कि यार किस किस का मैसेज है, आप जब रिप्लाई करते हैं अगला बंदा सो रहा, ठीक है। तो इसलिए ये है कि ये चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा कोई और टिप्स हो अगर हैं तो रैप अप करते हैं। एक दो बंदे हैं पीछे, या एक आधी बंदा है जिसने कोई क्वेश्चन करना, तो चले मैं उनको लेता हूँ, उनसे देखता हूँ कि उनका कोई क्वेश्चन है। मैं अब तक बता देता हूँ, तो उसके बाद रैप अप करते हैं। मैं खुद भी जरा थका हूँ, तो ये पहले भी मैं सर्व करता हूँ, तो काम छोड़। अच्छा, नहीं, इससे पहले मैंने बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, वो मैं पहले कर लूँ। जितने भी लोग देख रहे हो, पाकिस्तान में चीज ये हद से ज्यादा है। हर किसी का शौक होता है कि मैं 1 to 1 बात करूं, यानी इस बंदे ने 10,000 लोगों को बात बताई है, वो बात नहीं, मजा नहीं आया, मैं जब इनबॉक्स में जाके पर्सनली बात करूंगा ना, वो मुझे मजा आएगा। हर किसी की कोशिश है कि वो मेरे साथ इनबॉक्स में आके मुझसे बात करे, क्योंकि उसकी सिचुएशन बड़ी स्पेशल है। तो इनके साथ मेरा जो अग्रीमेंट है, इनको डायरेक्ट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनको इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं भेजेगा कि मुझे गाइडलाइन दो। जो इनके सीक्रेट्स हैं इन्होंने यहाँ बताए हैं। अब मैं वीडियोस बनवाऊंगा, खुद बनाऊंगा, या जो वीडियोस मौजूद हैं वो मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में, जो आपने देख के गाइडलाइन फॉलो करनी है, लेकिन इनको मैसेज नहीं करना। इनका हम कैसे यूज करेंगे टैलेंट सारा, हर हफ्ते हम एक सेशन किया करेंगे, जो आपने पूरा हफ्ता इंप्लीमेंट किया, काम किया, उसका जो निचोड़ है, जो क्वेश्चन उससे निकले, वो आपने इनसे पूछने हैं लाइव। ये हमारा सिस्टम सेटअप आज से चलेगा। सो प्लीज, जो लोग मैसेज कर चुके हो आप चेक कर लेना, जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। उसके बाद अगर कोई करता है तो वो बताएं। दूसरा, इस सेशन के बाद में रात को देखोगे, कल भी लोग देखोगे ये, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपने अपना नाम लिखना है ग्रुप के अंदर। हमने एक लिस्ट बनानी है कि जो टॉप के फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं, उनको फिर हम गाइड करें डायरेक्ट। फिर वो उनके साथ रब्ता होगा, उनके साथ जो भी नया अपडेट है, नई वीडियो पोस्ट हम करेंगे, उनके साथ इन टच रहें। अच्छा, सॉरी आमिर भाई, आप कुछ कह रहे थे कि आप बात खत्म करेंगे पहले। का टच ले लेते हैं, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, तो फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको सॉरी टच दे दीजिए। आपने करना यही है कि आप प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपने सबसे पहले 30 से 40 प्रोफाइल देखनी है जो आपकी निच है,
ठीक है, उसमें भी सर्चिंग ऐसी ही होती है, सेम सर्चिंग होती है। ठीक है, उसमें एजेंसीज आ जाती हैं, ठीक है, आपकी प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसी तरह प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, आपने वो क्रिएट कर ली स्टार्ट में। अगर आप 100% प्रोफाइल करते हैं, मतलब आप अपनी सर्टिफिकेशन वगैरह बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, प्रोफाइल 100% हो जाती है, तो 50 तो नेट्स आपको मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 20 पहले होते हैं, ठीक है, 20 स्टार्ट में मिलते हैं, बाद में आपको परचेज करने पड़ते हैं। परचेज आप मोस्टली लोग पूछते हैं अगर परचेज हम किस तरह करें, यहाँ के कार्ड तो चलते नहीं है। निज़ाम बैंक का सिल्वर कार्ड है, ठीक है, उससे आप नेट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक मेन चीज़ ये होगी। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं जिन्होंने अगर थोड़ा बहुत खर्चा करना है, मतलब $1 $1.5 इससे भी काम की बिड होती है, मतलब। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि यार आप एक प्रोजेक्ट अगर विन कर लो, ठीक है, गेट कर लो, उसका ये फ़ायदा है कि आपको 2 महीने के पैसे आ जाने हैं। ठीक है, पहले प्रोफाइल बनाए आप अपनी अच्छी सी उसमें, ठीक है, बेहतरीन सी। उसके बाद आपने जब बाय रिक्वेस्ट पे जाना उसकी, ठीक है, प्रोफाइल बना के सिंपल सी। अब उसमें 3 प्रोफाइल्स बन सकते हैं स्पेशलाइज, जैसे फाइवर में 7 बनती है, वैसे 3 स्पेशलाइज प्रोफाइल बनती है। आपने वो उस तरह 3 बना के, ठीक है, जैसे ऐसे अभी आपको समझाया था, उसी तरह आपने 3 वहाँ भी बना के उसी तरह बाय रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, वहाँ पे प्रपोजल होता है। प्रपोजल आपने बहुत अच्छा लिखना है, और उससे पहले आपने एक काम करना है। आप सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्ट वाले हैं, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले एक चेक लगाना है, फ़िल्टर लगाना है। इस फ़िल्टर का सबसे फ़ायदा ये होता है पर पे स्टार्ट में कि यार 50 प्रोजेक्ट वहाँ पे, जैसे फाइवर पे 30 बिड्स जा सकती हैं, वहाँ पे 50 जा सकती हैं। ठीक है, उस चेक का ये फ़ायदा होता है कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, ये 3 आप चेक लगाएंगे ना, 20 से ऊपर जिस प्रोजेक्ट पे गए होंगे प्रपोजल, आप बिड नहीं कर सकोगे। 20 में आप विन कर सकते हो प्रोजेक्ट को, इस तरह विन कर सकते हो कि यार उधर आप सेलेक्ट करो एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट। इससे ये फ़ायदा होना, क्लाइंट को भी पता होना आपकी स्किल्स क्या है, क्या लेवल है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप थोड़ा रेट भी रखें, वहाँ आवरली भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बेस्ड होता है। अगर थोड़ा रेट भी रखें, कम से कम $4 आवरली रखें, तो आप 7 से 8 घंटे अगर काम करते हैं तो $640 आप मंथली कमा लेते हैं, 1 लाख रुपया महीने का बन जाता है यहाँ का। ठीक है, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, कम से कम लोएस्ट रेट रख के, ठीक है, आप क्लाइंट को दें। इंटरमीडिएट लेवल की आपकी सेल्स है, उनका डिज़ाइन है, कंपनी है, कुछ भी उनके लिए आप काम करते हैं। ठीक है, उन्हें आप ये फ़ायदा होगा कि यार उसका क्या नाम है, आप उस तरह प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। प्रपोजल आपने इसी तरह भेजना है जिस तरह यहाँ समझाया है। वहाँ पे एक ट्रिक ये है कि यार उस क्लाइंट के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखें, वहाँ पर उसका नाम लिखा होगा, वहाँ से वो नाम उठाएं, इसी तरह पोस्ट करें। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ रिफ्रेश करके वहाँ पे भी उससे 2 लाइन शो होती हैं, जैसे फाइवर पे शो होती हैं, वहाँ पे भी 2 लाइन शो होंगी। उसके बाद आपने ये करना कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप उससे नीचे ये लिख सकते हैं कि आप 10 मिनट मेरे साथ कॉल पे बात कर लें। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनके पास कॉल का भी ऑप्शन है। ठीक है, आप करते, ये चीज़ भी अच्छी है। ठीक है, दोनों भी ये ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, आप वहाँ लिख सकते हैं कि if you are free then we can have a 10-minute quick call, so we can get to know each about everything about the project। ठीक है, ये आप लिख के सिंपल एक्सप्लेन कर दें उसे। ठीक है, अगर वो कॉल पे आ जाता है, नहीं तो फिर भी आप उसको बिहेंस का पोर्टफोलियो या आपने जो जो बनाया हुआ वो से पोर्टफोलियो अच्छा सा दें। ठीक है, उसमें बता दें कि यार थोड़ा बहुत बेशक अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं इससे नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि यार अगर आपको चीज़ पता आपने उसे एक्सप्लेन उसमें कोई इशू आया, मैं उसे बता दूँ तो यार इसमें प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी, वो ऑब्वियसली मेरे पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसने उसके बाद लॉगिन्स देने हैं और मैंने उसे काम कर दिया। ठीक हो गया, इसमें भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन एक मेन चीज़ है फ़िल्टर। स्टार्ट वाले बच्चों के लिए फ़िल्टर इसलिए कह रहे हैं कि आपके पैसे नहीं ज़ाया होंगे। पैसे इसलिए नहीं ज़ाया होंगे कि आपने फ़िल्टर लगाया हुआ, आप वो जॉब के प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जिन पे 15 या 20 लोग होंगे, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूएस यूके वगैरह, इनको भी सिलेक्ट करके फिर आप उनको बिल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ होगी अपवर्क के बारे में। ठीक है, अपवर्क भी ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, काम नहीं मिलता डिसाइड नहीं। ठीक है, अब एक किसान है, उसकी फसल होने वाली होती है, ठीक है, बारिश आ जाती है या तूफान आ जाता है, ख़राब होगी, इसलिए ये मतलब नहीं कि वो काम करना छोड़ देता है, अगले साल फिर हो जाता है, अल्लाह पाक उस चीज़ का सिला देते हैं। ठीक है, कुरान ठीक। पाक में भी है कि लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीज़ें ये है कि यार आपने मेहनत नहीं छोड़नी। जिसने छोड़ दी मेहनत, महीने बाद, महीने में स्टार्ट करेंगे 50 लोग, एंड ऑफ द डे रहेंगे 3 लोग अपने बाद। ठीक है, और उन तीनों का काम भी मिल जाएगा।
ठीक है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा सा टाइम देंगे आप, एक जो कहते हैं ना, जो ही अभी आपको मैंने समझाई चीज़ें, अगर आप 3 घंटे रात को देते हैं तो उठेंगे आप कहेंगे यार मैंने बहुत कुछ सीख लिया, समझ आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपका दिल भी करेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सारी समझा दी हैं, और बाकी जिसने जो भी पूछना है वो शकील भाई को भेज दे बॉक्स में। ठीक है, वो क्वेश्चन बना ले, जो भी मैनेज कर रहा है इसको, ठीक है, वो बना के रखते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन कर लेंगे। जो मेरा नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने भाइयों की तरह, ये नहीं कि यार दिल में कीना वगैरह रख के मैंने एक पूरी बात आप लोगों से, यही टोटल फ्रीलांसिंग है A to Z। तो यहाँ पे जरूर है ना कि यार ये चीज़ है वो चीज़ है, नहीं भाई 4 साल हो गए हैं। ठीक है, ये 4.5 साल का मेरा निचोड़ है, मैंने आपको 1-1.5 घंटे में बयान कर दिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है फ्रीलांसिंग में, अपनी मेहनत है, कोर्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही है सारा कुछ है। स्टील में खुद सेलर है, बायर है। ठीक है, इन्हें पता चल गया होता कि यार वाकई बिल इसी तरह आती है, मुझे भी समझ आ गई है कि यार इस बंदे ने क्या बताया। ठीक है, ये चीज़ उन्हें पता चल गई है। ठीक है, तो अब आपको बेटर गाइड कर देंगे। कुछ और क्वेश्चन शकील भाई किसी लिहाज से फ्रीलांस? अच्छा, इनको ये बैठे हुए हैं अम्मार, पहले आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे गप लगाना चाहते हो? जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ एक बिग बास्केट ऑफ थैंक्स कि जो आपने गुर की बातें हैं ना जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती हैं वो बताई हैं। पता नहीं लोगों को समझ लगी है कि नहीं लगी, लेकिन मुझे तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। और बात आपकी सही है कि जो प्रैक्टिकल जो ये बातें हैं वो कोई कोर्सेज में नहीं बताता, जिनसे काम आपको आता है। अच्छा, अब मेरा जो क्वेश्चन आपने बताया कि 7 गिग्स आपने कम से कम इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक हो गया, वेल हो गया, आपने डिफरेंट निशेस सेलेक्ट कर ली। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अभी नहीं पता कि उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। आप फ़र्ज़ करें मैं एक सिर्फ एसईओ में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक मैंने डिफरेंट निशेस सेलेक्ट कर ली। आया मुझे उनका काम अप टू दैट लेवल सीखने की पहले ज़रूरत है, या मैं वो आउटसोर्स ही करवाऊंगा सारा? कम से कम मुझे उस चीज़ का आइडिया होगा तो मैं क्लाइंट से बात कर सकूंगा ना कि मैं क्या आपसे, आपने वो क्या जो क्रॉस क्वेश्चन आपने बोले हैं कि आप कम से कम उससे पूछें कि आपको ये किसके लिए चाहिए। तो मुझे इन सातों का ऊपर कम से कम इतनी ग्रिप हो कि इंटरनली काम होता कैसे, और अगर मैं किसी से करवाऊंगा भी तो भी मैं बेटर इस तरह करवा सकूंगा कि अगर मैं खुद उसको जानता हूँ। तो ये भी सीखना ज़रूरी है कम से कम 7-8 डिफरेंट फील्ड्स में। मुझे नहीं लगता, ये शायद उनका पॉज हो गया या इंटरनेट का कोई मसला हो गया। आई थिंक उन तक पहुंची नहीं है बात। नहीं, मेरे ख्याल में वो उनका वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो उनकी तस्वीर तो हमें नजर आ रही है लेकिन वो बिल्कुल पॉज हुआ होगा। अच्छा, वैसे ये जो सेशन था आज का, ये तो प्रोफाइलिंग से आगे की स्टेज का था। बहुत से लोगों को अभी प्रोफाइल बनाना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में हम कम से कम प्रोफाइल बनाना चीज़ों को जो है ना वो उसके ऊपर फोकस करें। ये इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत से लोगों को नहीं समझ आई होंगी, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं। जो बंदा ऑलरेडी फाइवर के साथ इन टच है, जिसको पता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, उसको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। यार, आज की वीडियो का मकसद पता क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि मुझे सीक्रेट्स कौन से हैं, वो बहुत आम सी बातें इन्होंने बताई हैं। बाकी अब प्रोफाइल बनाना, मैं बैठ के वो नहीं अपना 1.5 घंटा ज़ाया करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक वीडियो पकड़ूंगा यूट्यूब से, हिशाम भाई की या किसी और की, वो लगानी है। ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि काम नहीं लोगों को मिलता, तो वो जो सीक्रेट्स हैं मुझे पता चल गई हैं। अब मैं इस पे फर्ज करो फाइवर पे अब पूरा कोर्स इनकी गाइडलाइन के मुताबिक बना, मुझे 1 दिन लगेगा, उसके 8-10 वीडियोस होंगी, वो बन सकती हैं। ठीक है, या मैं अपनी टीम के किसी मेंबर को कहूंगा कि वो बनाए। तो प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको हो कि हिशाम भाई आके फिर जब इनबॉक्स में मैं मैसेज करूं उसका जवाब दे के वो मुझे सिखाएं, तो फिर मेरी प्रोफाइल सही बनेगी। ये बिल्कुल बकवास है। एग्जैक्टली। यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा कि प्रोफाइल कैसे बनती है, लेकिन गिग्स कैसे बनानी है वो आमिर भाई ने जो बताया उस तरीके से बनानी है। जो आपका क्वेश्चन है बहुत वैलिड था, मैं उनसे अगर दोबारा ऑनलाइन होते हैं तो उनसे मैं आंसर लेता हूं, अगर नहीं होते तो उनसे ये क्वेश्चन करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि फर्ज करो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इतनी निशेज हैं कि आप फर्ज करो ग्राफिक डिजाइनर, आप लोगो बना सकते हो, फिर लोगो के अंदर हम 3-4 जाके हमने स्पेशलिटीज देखी हैं, निशेज देखी हैं कि मैस्कॉट का लोगो है, फिर रेट्रो लोगो है, फिर और बेशुमार होंगे। ठीक है, तो उस फील्ड के अंदर आप 7 यूज कर सकते हो।
और मैं उसका तो आगे मतलब इनसे मैं यही इनसे पूछने लगा था आगे कि सब निशेस 7 सब निशेस ज़्यादा बेटर हैं किसी एक ओवरऑल फील्ड को पकड़ के, या टोटली डिफरेंट चीज़? क्यों एसईओ एक डिफरेंट चीज़ है, ग्राफिक डिजाइनिंग डिफरेंट चीज़ है, वेबसाइट डेवलपमेंट डिफरेंट चीज़ है, आपकी लोगो डिजाइनिंग टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इन सातों डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं, जाके एक्सपर्ट हो सकता है। अगर चले आप बना भी लें तो वो सातों के सातों खुद नहीं कर सकता, आउटसोर्स करेगा काम डेफिनेटली। तो आप एक को पकड़ें, उसकी 7 सब निशेस को आगे टारगेट करें, तो वो मेरे ख्याल में आप भी ग्रिप कर सकते हैं, आउटसोर्स करवाने की भी जरूरत नहीं है, और वो ज्यादा बेटर है। आपकी प्रोफाइलिंग के अंडर 7 डिफरेंट आ जाएंगी। वो यही मैं उनसे पूछने लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नेट जो है वो मेरा अपना नहीं। ख्याल है, तुमसे पूछेंगे अपना ख्याल है, वो कह रहे थे कि 4 से 5 आपकी अपनी स्पेशलिटी में होनी चाहिए जो आपकी स्किल है, फिर एक दो जो है ऑर्डर पकड़ने के लिए और भी होनी चाहिए, ताकि फिर आपको रिक्वेस्ट भी आए और उसमें बंदा कर सकता है। यानी फर्ज करो आप थोड़ा रिसर्च पहले जरूरी है ना, जरूरी ये है कि आपने पहले रिसर्च करनी है कि जो टॉप के लोग हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर उनके क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, आपने उसको थोड़ा समझ के, फिर जो आपने फर्ज करें वेबसाइट का आपको नहीं पता, तो आप वो वेबसाइट का उससे क्वेश्चन कर सकते हो जो आपने बायर रिक्वेस्ट करनी है। तो ये वापस आके मैं इनसे पूछता हूँ, आमिर भाई इनका सवाल ये था कि आपने जो 7 निशेस बताई थी, 7 गिग्स बनानी है, वो कह रहे हैं कि एक नीश की सब निशेस होनी चाहिए, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर रेट्रो लोगो, उसके अंदर यूट्यूब थंबनेल, उसके अंदर ई बुक, या हम वेबसाइट भी कर सकते हैं, एसईओ भी कर सकते हैं। यार मैं पहले स्टार में यही कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ बना लो। मुख्तलिफ तो ये है कि उसका ये फ़ायदा होना है कि यार आपको प्रोजेक्ट शो होंगे, ठीक है, 35 टैग्स लगे होंगे, वो आपको प्रोजेक्ट शो होंगे। नए बंदे को अगर प्रोजेक्ट ही नहीं शो होंगे, वो मैंने बताया कि यार 80-90 हज़ार बंदा, अगर आप लोगों पे आएंगे तो 10 बाय रिक्वेस्ट 10 बंदे के लिए, मतलब 10 नए आते हैं, 5 90 हज़ार हमने कर दी, बाकियों के लिए वो गायब हो जाएंगे, 5 और ने कर दी। तो आप जब प्रोजेक्ट ही नहीं शो होगा तो आप कहेंगे यार ये फाइवर क्या है जब तो मुझे प्रोजेक्ट ही नहीं शो होते, ठीक है। तो यही है कि दुकान में कुछ होगा नहीं तो हम लेंगे क्या उधर से, ठीक है। अच्छा, नहीं इनका सवाल ये था, मतलब सवाल आपका कहने का ये है कि आपने मल्टीपल लेने हैं, क्योंकि यू विल हैव अ मल्टीपल टैग्स दैट विल हेल्प यू टू शो द प्रोजेक्ट। बेसिक लाइन यही है। एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट वर्क्स। नहीं इनका फिर ये सवाल, आमिर भाई इनका सवाल फिर ये भी था कि वो कर तो देंगे, उन्होंने वेबसाइट की डाल दी, उन्होंने एसईओ की डाल दी, उन्होंने वीडियो एडिटिंग की, एक्सप्लेन कर देता। तो ये सारी वो तो कर तो देंगे, लेकिन मसला ये है कि इनको वेबसाइट का कख नहीं पता, इन्हें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है, इन्हें वीडियो एडिटिंग का कख नहीं पता, तो वो फिर जो लिखेंगे क्या? आप 14 से 16 घंटे अगर आप काम करें जो नेट में आ रहा है, उसकी 4 से 5 वीडियो देखें, आपको जनरल आइडिया हो जाना कि यार मुझे चीज़ क्या चाहिए। ऐसी मेरी फील्ड नहीं है, ये मैं 2-3 को काम कर चुका, अभी भी मछली पे काम करता हूँ, तो मुझे ये फ़ायदा होता है यार वगैरह टूल लिया, ठीक है, आपने कीवर्ड सर्च किए, ठीक है, जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनके उठा के कीवर्ड निकाले, ठीक है। मैंने तो क्लाइंट से ये पूछना भाई कंपेटिटर वेबसाइट्स के हैं तेरी, ठीक है, कीवर्ड्स तेरे कौन से हैं वो आपने लेने हैं, ठीक है, आपने उसकी ऑन-पेज करनी है, फिर बैकलिंक्स वगैरह अच्छे ले लें तो आपकी साइट रैंक हो जानी है, वेब 2.0 यूज़ करें, ठीक है। अब मैं एसईओ का बंदा नहीं हूँ, मैं लोगो वाला भी नहीं हूँ, ठीक है, आपने इसकी भी मेरी शायद प्रोफाइल देखी हुई है, इसमें मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे जनरल आइडिया सब चीज़ों के। जब क्लाइंट आता है मेरे पास, मुझे कम्युनिकेशन बेसिकली मेन काम तो कम्युनिकेशन है ना, पीछे तो नज़र नहीं आ रहा तो बंदा कौन है, लूला लंगड़ा है, कुछ भी है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप उसको प्रोजेक्ट लेते कैसे उससे, ठीक है। आपके पास कोई बंदा आता है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आप उसे $10 एक्स्ट्रा देने को भी तैयार होंगे, क्यों, उसने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी, आपका दिल नहीं करेगा यार अब किससे और बात करूँ, इस बंदे ने मुझे सारा कुछ बता दिया, मैं 10 एक्स्ट्रा ही दे देता हूँ, टाइम भी मेरा बच जाएगा, खपत से भी बच जाऊँगा, ठीक है। आप 4 वीडियोस देखें, 1-2 कोर्स देखें, नेट पे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, अगर आप 1-2 दिन लगा के उसके बाद बना लेते हैं, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने क्लाइंट से चीज़ें क्या लेनी है प्रोजेक्ट लेते वक्त, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ, मुझे पता है डोमेन होस्टिंग लेनी है, कंटेंट वगैरह लेना नहीं लेना, डमी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप जो नीचेस बना रहे हैं उनको देख के यार उधर से 2-4 वीडियोस देखें, 6 देखें, क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा यूट्यूब पे लिखें, उसी टाइम आपको आंसर मिल जाएगा, ब्लॉग्स में आंसर मिल जाएगा, इतना मसला नहीं होता। काम मुझे खुद इतना नहीं आता है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। हर चीज़ को मैंने $10,000 वाली प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन बात ये कि यार आपने ले के कैसे चलना अगले बंदे को, ठीक है, वो चीज़ सबसे मैटर करती है। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग पे रहेंगे तो फिर मसला वही आ जाना है, ठीक है।
कि यार आपको प्रोजेक्ट नहीं शो होंगे। काम तो सारा इलस्ट्रेटर में होता है, यूट्यूब के थंबनेल से लेके, ठीक है, रेट्रो मैस्टिक लोगो, ई बुक डिज़ाइन, कैंडी डिज़ाइन, 3600 चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ, ठीक है। वो सारी होती तो इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन बनते हैं, ब्रोचर से लेके, ठीक है, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पेजेस के कवर, ये वो हर चीज़ आप बनवा लो उधर से। लेकिन मसला ये स्टार्ट में मैं इसलिए साथ कह रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि यार आपको काम शो हो, फिर आपका दिल करेगा यार ये काम आया, मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए था, मैं आज सर्च कर लेता हूँ, कल मैं जाके इस पर बिड्स किया करूँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट तो पोस्ट होते रहते हैं, शकील भाई ने कल किसी और के साथ करना है, वो पोस्ट करेंगे प्रोजेक्ट यहाँ पे कि यार इस बंदे का नाम, ये चीज़ें, ये पिक्चर, ये मुझे लगा के दे दो। इन्होंने अब रुकना तो नहीं है, अब ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये काम करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह करोड़ों अरबों लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार डिफरेंट क्लाइंट्स आ जाते हैं, लाइक जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, वो कहते हैं यार आपको जर्मन फ्रेंच आती है, आप फ़ौरन से जाते हैं नेट पे करके, ठीक है, एक दो लाइन लिख लो कि यार थोड़ा बहुत मुझे पता है लेकिन उसका आइडिया। उसका ये है कि जब वो आप पहली लाइन में लिखोगे, वो यार 30 बंदों ने और लिखा होगा, एक बंदे ने जो है ना उसे जर्मन या फ्रेंच में आंसर दिया होगा। मैंने 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे भी लिए हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि यार ये चाहिए 30 बंदे और तरह, 29 और तरह के, एक बंदा और तरह के, ठीक है, इसने मुझे मेरी लैंग्वेज में आंसर दिया है, वो उसने कहीं लिखा भी होता है, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट इस तरह किया था। तो कहने का मतलब ये है कि यार आपने क्लाइंट की साइकी के साथ खेलना है, ठीक है। उसे ये दिखाना कि यार आप विलिंग हो, आपको चीज़ का पता है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 16 घंटे देते हो तो मैं कहता हूँ यार दिन में तो आपको ज़ुबानी चीज़ें याद हो जाएंगी कि यार ये काम होता है, इसमें ये होता है, ये टूल्स होते हैं, ये फीचर्स होते हैं, ये इस तरह गेट कर लेने। खुद ना करो, आप 200 में काम लो, 100 में लेके आगे दे दो यार, लाजमी तो नहीं है 15-20 हज़ार रुपये, तो इस तरह बन जाता है आपका, एक दिन में बन जाता है। एक फीचर उसमें ऐड कर देंगे, नोट जेएस का काम करो, 500 800 डॉलर के एक दो फीचर उसमें डलते हैं, ठीक है। वो आप 300 के किसी इंडियन से करवा लो, वो आपको अच्छा काम करके देंगे, ठीक है। 200 के कर देंगे, 600 डॉलर आपको बच जाएंगे। बात तो ये है कि आपने मैनेज कैसे करना है, चीज़ें लेके कैसे चलनी है, ठीक है। ये अब आप पे यार 50 नहीं सेलेक्ट करो, 5 करो, 7 करो, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना सिला मिलेगा। काफिर भी है, जो बंदा भी है, मेहनत जो करता अल्लाह पाक उसका जो है होती है ना, मेहनत रायगार नहीं जाती, ठीक है। ये अच्छा, सिंपल अब सर ये राशिद भाई काफी देर से मौजूद है, आप अपना सवाल जल्दी से करोगे कि, और मेरा अफ्तारी का टाइम हो गया इधर, सो मैं निकलने लगा हूँ, जल्दी से आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में सवाल करो अपना, अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो। राशिद। नो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह सर आपसे थोड़ा सा पर्सनली थोड़ी सी मतलब क्वेश्चन वगैरह थे, इंशाल्लाह सर आमिर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया सर, सो थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर, आई हैव नो। ओके, अच्छा, अब जो देख रहे हो उनके लिए ये जो सारा मैंने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि आमिर भाई ने बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं, सिंपल हैं, यानी मैं इस काबिल हो गया उनकी बातें सुन के कि आपको पर्सनली गाइड कर सकूं कि ऑर्डर किस तरह लेने हैं। तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं या वीडियो बनाऊंगा या बनवाऊंगा या इनकी वीडियो लूंगा, जिससे जो भी करना है वो आपको मिलेगा। लेकिन कल से या परसों से काम शुरू है, यानी प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिग्स कैसे बनानी है, बायर रिक्वेस्ट कैसे लेनी है। अब जिन लोगों ने करना है पक्का काम, ठीक है, मैंने एक टीम बनानी है जो ये लगातार काम करेंगे, फिर हमने दिखाना है लोगों को एग्जाम्पल इन लोगों ने किया है, और आपका वो टारगेट अचीव नहीं करना, उससे 10 गुना ज्यादा अचीव करना है। फिर वो पूरे पाकिस्तान को समझ आएगी कि इससे क्या कुछ हो सकता है। अब लगी हुई है जो हमारे भाई, उनको बड़ी जबरदस्त खुजली, उन्होंने कोई और क्वेश्चन करना है तो आखिरी, अब ये वाकई आखिरी है, इसके बाद मैं मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लास्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है आमिर भाई कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है? जैसे आपने रिफ्रेश वाला बताया, लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, आप खुद रिफ्रेश करते हैं, आया वो जो बॉट है वो एक्सटेंशन को कैप्चर करता है या फ्रीक्वेंट ऑनलाइन रहने को कैप्चर करता है? इसके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम करें और हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाए? आमिर भाई माइक आपका म्यूट है, माइक आपका म्यूट है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, माइक। ठीक अब है। आई आवाज, हाँ जी बोले। इसमें ये है कि यार इसमें अकाउंट तो पहली बात आप कभी ब्लॉक ना करवाएं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार आप पूछ लें, ठीक है। एक्सटेंशन वगैरह मैंने बताई है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि यार अगर आप यूज़ करें। अब मेरा 4 साल 4.5 साल पुराना अकाउंट है, मैं इस पर रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ठीक है।
और रह दी बात यार नंबर वगैरह नहीं लेना, स्टाइप वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी। जो ही आप ईमेल लिखोगे वो फ़ौरन कैश कर लेगा, ठीक है, आपका मैसेज फ्लैग हो जाएगा, आपका अकाउंट उस टाइम के लिए बैन हो जाएगा, ठीक है। आप स्टाइप लिखोगे, ठीक है, नंबर या कुछ भी ऐसी चीज़ लिखोगे, ठीक है, रिव्यू वगैरह लिखोगे, वो भी कर देगा। इसके अल्टरनेटिव ये होता है कि पहली बात है ये काम ना करो, ठीक है। अगर करना भी है उसके ऊपर आपने लिख देना नोट टू द फाइवर, नोट टू द फाइवर, आगे डैश लगा के स्लैश लगा के we are communicating outside but we will create the order here on the Fiverr platform, ठीक है। ये होता है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं करना होता कि यार सम टाइम उसने क्लाइंट ने ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है, फाइवर ने आपको कैश कर लिया, आप फाइवर को कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। मीनवाइल उस टाइम आप लेके चले गए, ठीक है, उसे, ठीक है, हैविंग सेड दैट कि यार मैं उसे बाहर ले आया, ठीक है, आपको उसके साथ रेट नहीं बनता है, ठीक है। फाइवर एक बार देखेगा, दूसरी तीसरी बार बॉट ने कैश कर लिया, आपको अकाउंट कर देगा। 50 रिव्यू है, 100 है, आपकी 100 10 दिन की मेहनत है, साल की है, वो चला जाना है। लेकिन आप फाइवर को नोट लिख सकते हैं कि यार ये काम है, ये ईमेल मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए, ठीक है, मैं ऑर्डर यहाँ क्रिएट कर लूँगा, ये कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक प्रो टिप है, लोगों को नहीं पता होता है कि नोट टू द फाइवर का क्या मतलब है, ठीक है। उसका ये फायदा होता है कि यार फाइवर को पता चल जाता है, जो फाइवर पकड़े आप उसे कह सकते हैं भाई नोट लिखा हुआ है, वो फौरन जो है ना फ्लैग हटा देता है। लेकिन उसमें स्टार्ट में ये मसला होता है, अगर फ्लैग हो जाए मैसेज, आप एक दिन क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकते, इतनी देर में अब वो क्लाइंट किसी और को ऑर्डर दे देता है। तो इसलिए पहले स्टार्ट में कह दे इट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ फाइवर सो वी कैन डिस्कस एवरीथिंग हियर, तो बेहतर यही है, ठीक है। बाकी ये नंबर वगैरह ये वो जो आपको लगता है ना कि यार अब चोर बाजारी करने वाला काम, वो ना करें स्टार्ट में, ठीक है। अगर आ भी जाता है, फिर आपको लगता है ठीक है, दिल मानता है तो करें, ठीक है, मैं इसको नहीं रिकमेंड करता, ठीक है। और कुछ किसी ने पूछा है तो आखिरी सॉरी, एक किसी ने क्वेश्चन लिखा था कि सर आई वन इशू विद माय गिग्स, वी आर वर्किंग on getting your gigs impressions, clicks and views back online. No worries, your gigs are active and all the metrics are calculated as usual. अब मुझे सवाल की समझ नहीं है, शायद आपको आई हो। आजकल उनका वो एल्गोरिदम वो काम कर रहे हैं गिग्स इंप्रेशन वगैरह पे, तो वो सब एन शो हो रहा होगा, ठीक है। हर बंदे का बेशक चेक कर सकता है, ठीक है, हर बंदे को एन स्लैश लगा होगा, ठीक है। वो इस पर काम कर रहे हैं, पता नहीं एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं, वल्लाह आलम क्या करते हैं इसका। लेकिन ये इस टाइम फिलहाल किसी की गिग इंप्रेशन कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर आपको बाहर में सब कुछ शो हो रहा होगा, लिखा हुआ कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो फिलहाल आप सब्र करें, ठंड रखें, ठीक है। तो यही है कि अभी 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, ये आगे भी कुछ दिन चलना है। nobody knows about that कि कब ये फिनिश होगा, तो इतनी सी बात है। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो सर रुपीज सेंड करने हैं काम है भाई। अच्छा उजैर, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जल्दी से करो क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो। अच्छा वो निकल गए है। एनीवे आमिर भाई जबरदस्त सेशन हुआ है, ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज थे, सारी समझ आ गई है। वो इंशाल्लाह आप गाइड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, मैं पूरी एक लिस्ट बनवाता हूँ कल, और फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। जो आपने गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक इनको ट्रेनिंग देंगे, और इंशाल्लाह हमने सम सुपरस्टार्स को बनाने हैं। बाकी आप मुझे, हमने डिसाइड करना है कि हर हफ्ते सेशन होगा या कैसे सेशन होगा। मेरा सिर्फ 1 मिनट रह गया अफ्तारी में, तो मैंने जाना है। मैं आपको जो है अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देना चाहे तो अगर आप अपना पेज वगैरह बूस्ट कर लें तो ये फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये है कि जहाँ 1000 बंदों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ 10,000 को हो जाएगा, ठीक है। आपके 2 से 3 हज़ार लगेंगे, 5 हज़ार लग जाएंगे, लेकिन ये है कि भलाई सबकी हो जाएगी। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप बूस्ट करेंगे, जहाँ पे 500 बंदा देख रहा है वहाँ पे 5000 हो जाएगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम अगर इतना टाइम दे रहे हैं तो 500 बंदों के बजाय 5000 को चला जाए, 10,000 को चला जाए, फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि पिछले 1 मंथ से मैं पेज देख रहा हूँ, ठीक है। उस तरह लोड नहीं है जिस तरह होने चाहिए, जो आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लिए बिना, ठीक है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है। नहीं अच्छा, मेरी कोशिश ये नहीं है वो पूरे पाकिस्तान को दिखाना, वो एक और चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल बने, वो एक्सपैंड हो। हम अगर टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस 15 से लेकर 30 साल एज वाले, ठीक है, आप वो ऑडियंस टारगेट करें पाकिस्तान की, जो सीखना चाहते हैं, ऑब्वियसली फिर सीखेंगे वो बच्चे, ठीक है। उसमें ये हो जाती है ओवरलोड भी होंगे, अगर हम टाइम दे रहे हैं तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा होना उस चीज़ का। तो ये है मेरा एक आपको सजेशन, आगे आपकी मर्जी है। मैं तो आप मुझे जब कहेंगे इंशाल्लाह मैं आपको वक्त निकाल के कुछ ना कुछ जैसे मेरे से हो सकता है, जो मुझे आता है मैं हमेशा हेल्प करूँगी। ये मेरी आपकी पहली बात हुई थी, ठीक है, आप भी मेरी यही कमिटमेंट है,
ठीक है। ये सेशन मेरा आपने बहुत लोगों के साथ किए हैं, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको किसी ने बताया नहीं बताई होंगी। तो मैंने भी सेशन देखे हम लोगों के, आप उनके यूट्यूब भी उठा के देख ले, ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई होंगी, ये मैं आपको अभी बता। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, आपकी बहुत मेहरबानी। वो सारा हम फाइनल करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है, लेकिन इनकी जो भी गाइडलाइंस थी, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन हैं, वो सारा मैंने कहा कि या वीडियो मैं खुद बनवाऊंगा या जिन लोगों की मौजूद है इन चीज़ों पे वो, और जो खास इन्होंने सीक्रेट्स बताए हैं उनकी मैं वीडियो खुद बना लूंगा, वो आप लोग देखोगे। लेकिन कल से तैयार हो जाओ, हमने लिस्ट एक बनानी है जो फ्रीलांसिंग पे काम करना चाहते हैं। आपकी रेगुलर ट्रेनिंग अब से स्टार्ट है, आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, फिर आप में से जो आगे आते हैं उनको फिर और भी इंशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आमिर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त किस्म का सेशन था, जो भी आपने फीडबैक भी दी है उससे भी आगे चल के कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। हर हफ्ते एक दिन सेलेक्ट करते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें कि रिव्यू वाला कौन सा दिन हुआ करेगा, वो एक सेशन रख देंगे जब लोग आपसे आके सवाल किया करेंगे तो वो बस कंफर्म कर दें। बाकी थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।